कोड के जरिए। क्लियर हुआ? समझ आ गया? कोई मसला इसमें? ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ मजीद डिस्क्रिप्शन बताई है। अब जो मैंने इसको बताया यहाँ पर इन्होंने वही चीज बताई हुई कि एन एजेंट इज एन एलएलएम इक्विप्ड विद इंस्ट्रक्शंस, टूल्स एंड हैंड ऑफ। एजेंट के बिहाइंड द सीन क्या इस्तेमाल हो रहा होता है? क्या इस्तेमाल हो रहा होता है? एलएलएम। एलएलएम के बाद टूल्स होते हैं, आया ना? उसके बाद इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसके बाद हैंड ऑफ होता है। ठीक है, ये वही चीज कह रहा है। ये कह रहा है कि आगे ये बताया दिस मीन दैट गिवन एन ओपन एंडेड टास्क द एलएलएम कैन ऑटोनोमसली प्लान हाउ इट विल टैकल द टास्क। सिंपल वही बात है कि जब एलएलएम को हमने सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी, उसके पास टूल्स हैं, उसके पास हैंड ऑफ है, उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, तो जब उसको एक टास्क मिलेगा तो वो खुद ये डिसाइड करता है ऑटोनोमसली कि भाई, जिसे हम कहते हैं ना ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग, खुद मुख्तारी, कि एलएलएम एआई खुद से डिसीजन मेकिंग कर रही है। ये वही चीज़ है कि जब हम एलएलएम को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद उसको इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, तो इसके बाद जो वो डिसीजन ले रहा होता है वो खुद ले रहा होता है, हमारी ह्यूमन की इंटरवेंशन उसमें नहीं होती। क्लियर है? अब मुझे ये बताएं कि अभी तक जो हमने एप्लीकेशन बनाई है उसमें जो फ्लो, जो ऑर्केस्ट्रेशन फॉलो हो रही थी, वो ऑर्केस्ट्रेशन वाया एलएलएम थी या ऑर्केस्ट्रेशन वाया कोड थी? कितने लोग कह रहे हैं ऑर्केस्ट्रेशन वाया कोड थी? कितने लोग कह रहे हैं ऑर्केस्ट्रेशन वाया कोड? वाले कितने थे? एलएलएम वाले कितने थे? नहीं बता। देखिए, ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब समझे, मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, ये सारे डिसीजन मेकिंग एलएलएम खुद करेगा। मतलब जो राउटिंग का सिनेरियो हम कह सकते हैं, टूल कॉलिंग का सिनेरियो। अभी मुझे ये बताएं, हम जो एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें जो टूल कॉलिंग होती है वो एलएलएम खुद करता है या हम करते हैं? एलएलएम खुद करता है। क्लियर है? कौन करता है? एलएलएम करता है। हम जो हैंड ऑफ उसे देते हैं, हैंड ऑफ का मतलब क्या होता है कि भाई आप दूसरे एजेंट को टास्क डेलीगेट कर सकते हो। तो एक एजेंट से दूसरे एजेंट के पास जो टास्क डेलीगेट होता है, वो जाता है, वो हम खुद करते हैं या एलएलएम करता है? कौन करता है? एलएलएम। तो जब एप्लीकेशन बनाई है वो ऑर्केस्ट्रेशन वाया एलएलएम थी या ऑर्केस्ट्रेशन वाया कोड थी? कितने लोग कोड कह रहे हैं? कोई मसला नहीं, अभी समझ नहीं आ रहा, हैंड रेस कर दे, मसला नहीं। कितने लोग कह रहे हैं कोड? कितने लोग कह रहे हैं एलएलएम? जो लोग हैंड रेस नहीं कर रहे उनको क्या करना है? ये कोड वाले ही मेरे ख्याल, लेकिन गलत है। कितने लोगों को ये समझ नहीं आई? समझ नहीं है? देखो, सिंपल बात है, हम एप्लीकेशन बनाते हैं, एप्लीकेशन का एक फ्लो होता है। फॉर सपोज आप वेबसाइट पर गए, आपने लॉगिन किया, यूजर आया, उसने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद वो मेन डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो गया। ये फ्लो हुआ कि पहले यूजर आएगा, लॉगिन करेगा, लॉगिन अगर नहीं होगा, अगर हम रजिस्टर नहीं होगा तो साइन अप पे जाएगा, और अगर रजिस्टर होगा, क्रेडेंशियल सही होंगे तो डैशबोर्ड पे जाएगा। फ्लो है, ठीक है। हम एप्लीकेशन बनाते हैं एजेंट की एआई की, उसमें भी एक फ्लो होता है। पहले हमारा ट्रायल एजेंट होगा या हमारे पास ऑर्केस्ट्रेशन एजेंट होगा, उसके बाद दूसरे एजेंट कॉल होंगे, वो दूसरे एजेंट को कॉल करेगा, वो टूल कॉल करेगा, एक एजेंट से दूसरे एजेंट के पास हम जाएंगे, हमारा इनपुट एक एजेंट के पास जाएगा, फिर फ्लो आगे बढ़ेगा, प्रोसेस होकर दूसरे एजेंट के पास जाएगा। ये सारा काम कौन कर रहा होता है? कौन कर रहा होता है? हम सिर्फ एलएलएम को चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। काम कौन कर रहा होता है? एलएलएम कर रहा होता है। तो वही कह रहा है कि अगर आपका फ्लो ऐसा है जिसमें सारे काम, आगे कहा गया है, इसमें सारी चीज़ें बताई हैं कि भाई ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, डिटेल में, हमने डिटेल में बहुत है। यूजिंग टूल्स टू टेक एक्शंस, वही सारे टूल्स उसके पास होते हैं। यहाँ पर वेब सर्च की बात कर रहा है, फाइल सर्च की बात कर रहा है, कंप्यूटर, ये एग्जाम्पल दे रहा है। मैन हमारा जो काम है वो यहाँ से स्टार्ट हो, जो अब देखें यहाँ पर क्या कर देता है, आपकी डिस्कशन बाद में कर लीजिएगा जब क्लास में ब्रेक ले लेगा। वो भी ऑर्केस्ट्रेशन वाया एलएलएम था, इसका मतलब समझे, दोनों में डिफरेंस यही हुआ। देखें, एक मैं आगे बता रहा हूँ, एक ये है कि आपके एलएलएम को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी, एजेंट को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी, आपने एजेंट को टूल प्रोवाइड कर दिया,
आपने एजेंट को हैंड ऑफ प्रोवाइड कर दिया। अब वो टूल कॉलिंग कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? एलएलएम हार्ड कोड सारे काम करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे? नहीं करवा रहे। तो वही कह रहा है कि अगर आपके ये सारे काम एलएलएम कर रहा होता है तो आपकी ऑर्केस्ट्रेशन एलएलएम की जाती है। लेकिन अगर यही काम मैं कोड के जरिए करवाता, अगर मैं इफ ऐसी कंडीशन लगा करता कि अगर ये कंडीशन मैच होती है तो मेरा ये एजेंट रन होना चाहिए, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरा ये एजेंट रन होना चाहिए, तो वो ऑर्केस्ट्रेशन वाया कोड कहलाएगा। क्लियर? ठीक। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ बताए गए हैं कि ठीक है, फ्लो आपको समझ आ गया। अब यहाँ इसकी कुछ गुड प्रैक्टिसेस और रिकमेंड चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहली लाइन क्या कह रही है? ये कह रहा है कि अगर आप लोग ऑर्केस्ट्रेशन वाया एलएलएम को फॉलो कर रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन ऐसी जिसमें एलएलएम से फ्लो कंट्रोल हो रहा है, तो आपको अच्छे प्रॉम्प्ट लिखने चाहिए। अब मुझे ये बताएं, सब चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं, एलएलएम है उसके पीछे भी, ठीक है, मॉडल है। एक मॉडल को, एक एलएलएम को अच्छा जवाब उससे गेट करने के लिए, रिस्पॉन्स गेट करने के लिए आपको क्या अच्छा लिखना पड़ता है? प्रॉम्प्ट। ठीक है, मतलब जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा से एलएलएम या इंस्ट्रक्शन, सॉरी ऑर्केस्ट्रेशन या एलएलएम आपका हो रहा होगा, मतलब आपकी एप्लीकेशन एलएलएम के जरिए कंट्रोल होगी। तो सबसे पहले आपने उसे अच्छे प्रॉम्प्ट लिखने हैं, उसके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, सिस्टम इंस्ट्रक्शन, उससे अच्छी तरीके से डिफाइन करना है। आगे बढ़ता है, कहता है ये टूल उसको आप अवेलेबल करवाएंगे, जो टूल उसे आप प्रोवाइड करेंगे, चीजें सही से मेंटेन होनी चाहिए, गुड प्रैक्टिस है। हमने टूल बनाया, हाँ या ना? टूल सीखा है? टूल की डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने का क्या तरीका है? डॉक स्ट्रिंग। तो यही डॉक स्ट्रिंग की जरूरत क्या पड़ती है? पर्सोना सिस्टम इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, सही कह रहे हैं, एक तरीके से टूल का पर्सोना आप कह सकते हैं, एक तरीके से टूल की डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है, टूल की डिस्क्रिप्शन होती है कि ये टूल किस काम के लिए, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सा हमारे पास आर्गुमेंट्स आएंगे, वो रिटर्न क्या करेगा, सारी चीजें। और ये सारी डिस्क्रिप्शन, ये डेफिनेशन किसके पास आती है? एलएलएम के पास। तो जब एलएलएम में डिसीजन लेना है तो उसके पास इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ इसीलिए कहा गया है कि आपने अच्छे प्रॉम्प्ट लिखने हैं, आप जो टूल डिफाइन करेंगे वो अच्छी तरीके से मेंटेन होने चाहिए। आगे यही कहा जाएगा कि भाई यूज, ठीक है, यूजिंग वगैरह सब पैरामीटर्स वगैरह बता रहे हैं। दूसरी चीज क्या हो रहा है, कह रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन हो उसे आपने मॉनिटर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मॉनिटर करना चाहिए और आइटरेट करना चाहिए प्रॉम्प्ट्स के ऊपर। मॉनिटरिंग का क्या मतलब, ये बताएं। मॉनिटर का मतलब होता है उसको देखना, मतलब उसकी ट्रेसिंग करना। तो ट्रेसिंग करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है? मॉनिटर मतलब ये है कि आपका जो फ्लो चल रहा है, आप उसको मॉनिटर करें, देखें कि आपका फ्लो कैसे चल रहा है, पहले कौन सा इनपुट हो रहा है, अगर कहीं पर फ्लो ब्रेक हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है, उसमें क्या इनपुट जा रहा है, वो क्या आउटपुट रिटर्न कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से कर सकते हैं? हमने ट्रेसिंग पढ़ी है और हमने वर्कफोर्स भी देखा है। वर्कफोर्स किस लिए होता है? डिबगिंग के लिए, लोकल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, लोकल डिबगिंग के लिए दोनों हैं, लेकिन जो वर्कफोर्स है हमारे पास आपके लिए डेवलपमेंट के लिए, जब आप लोकल डेवलपमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। और ट्रेसिंग हमारे लिए प्रोडक्शन के लिए होती है। इसके लिए क्योंकि प्रोडक्शन के हमारे पास अगर वर्कफोर्स हम करवाएंगे वो तो हमारे पास जो क्लाउड में मशीन होगी उसमें प्रिंट हो होगी, ठीक है, टेंशन ना लें वो। लेकिन ट्रेसिंग होगी वो हमारे पास बाकायदा जो प्लेटफॉर्म होगा उसके डैशबोर्ड पे हमें लॉग्स मिल जाएंगे। तो वहाँ से यही कह रहा है कि आपने उसको कंप्लीट मॉनिटर करना होता है। आपके फ्लो अगर कोई खराब हो रहा है तो आप देखें क्यों खराब हो रहा है। आपके फ्लो को बेहतर करने के लिए आप अपने प्रॉम्प्ट को मजीद बेहतर करें। एप्लीकेशन पता है ना, एक आपने प्रॉम्प्ट दिया, भाई आप चैट जीपीटी के पास जाते हैं, आपने एक प्रॉम्प्ट दिया, उसने जवाब अच्छा नहीं दिया, आप दोबारा उसे कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं। इसी तरीके से आइटरेशन आप कर रहे होते हैं कि उससे मजीद अच्छे रिस्पॉन्स गेट करने के लिए कहलाती है आइटरेशन, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है अलाउ द एजेंट टू इंट्रोस्पेक्ट एंड इम्प्रूव। आपने एक एजेंट बनाया, हाँ या ना, ठीक है, बनाया। अब आप उसके आउटपुट से सेटिस्फाई नहीं है, आप उसके आउटपुट से सेटिस्फाई नहीं है, तो ये कह रहा है कि आप उसे इंट्रोस्पेक्ट करें और उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। कैसे? आप ये कर सकते हैं कि फॉर सपोज आपके पास एक एजेंट है कॉपी राइटिंग का, क्या है? कॉपी राइटिंग का एजेंट।
आप चाहते हैं कि ये एक बार जो रिस्पॉन्स देता है वो अच्छा नहीं देता, ये एक रिस्पॉन्स लें, उसे जनरेट करें, फिर सेम उसी रिस्पॉन्स को आइटरेट करके 4 से 5 बार रन हो और मुझे रिस्पॉन्स देता जाए। हर बार जब वो रिस्पॉन्स देगा तो मजीद बेहतर देता रहेगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आपने एक फॉर लूप लगाया, उसके अंदर सेम एजेंट को 4 से 5 बार रन कर दिया। अब क्या होगा, हर बार वो रन होगा, उसमें इनपुट जाएगा, वो हर अपने प्रीवियस वर्जन से बेहतर वर्जन पे आपको आउटपुट देगा। क्लियर है, समझ आ गया। दूसरा तरीका कह रहा है अगर ये नहीं करना तो आप एक काम करें, आप 2 एजेंट बनाएं। कितने एजेंट? 2 एजेंट। एक एजेंट वो होगा जो आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा, मतलब आपको समझ लीजिए यहाँ पर कोई स्टोरी राइटिंग एजेंट। कौन सा एजेंट है? स्टोरी राइटिंग एजेंट। दूसरा एजेंट आपका होगा क्रिटिक एजेंट, कैसे कहते हैं, ठीक है, वो सुपरवाइजर नहीं कहेंगे उसे फीडबैक एजेंट कह सकते हैं, ठीक है, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, लेकिन वो एजेंट कर रहा होगा, ठीक है। आपका एक एजेंट वो होगा जो कि कंटेंट जनरेट कर रहा होगा, दूसरा कर रहा होगा। अगर आपके दूसरे एजेंट को लगेगा कि ये पुराना रिस्पॉन्स मेरा सही नहीं है, तो वो सारे का सारा रिस्पॉन्स उस एजेंट को दोबारा देगा कि भाई इससे मजीद इम्प्रूव करें। फिर दोबारा वो पहले वाला एजेंट जो है वो रन होगा, रिस्पॉन्स देगा और वो दोबारा भी रहेगी। सिमिलरिटी समझ लीजिए, मतलब दो हमारे एक काम करने, एक स्टूडेंट एक टीचर है, आपने एक होमवर्क किया, टीचर के पास गए, ठीक है, आपने टीचर को बताया कि मैंने ये काम इस तरीके से किया, टीचर ने कहा नहीं इसको मजीद बेहतर करो। आप दोबारा गए, आपने इसको मजीद बेहतर किया, आप दोबारा गए। अब अगर वो सही होगा काम तो वो कहेगा सही है, वरना नहीं होगा तो मजीद इसको इम्प्रूवमेंट करें। इसी तरीके से हमारे पास एक क्रिटिक एजेंट होगा, फीडबैक एजेंट होगा, और एक हमारे पास नॉर्मल एजेंट होगा जो कि काम कर रहा होगा और दूसरा उसके काम को चेक कर रहा होगा, उस पर फीडबैक प्रोवाइड कर रहा होगा। इस तरीके से भी आपने फ्लो को बेहतर बना सकते। चौथा क्या कह रहा है, हमने हैंड ऑफ पढ़ा था, हाँ या ना, ठीक है। हैंड ऑफ हमारे पास एक चीज थी, हमने पढ़ी थी कि आप हर एक काम के लिए एक अलग एजेंट बनाएं, ठीक है। जो आपका स्पेशलाइज काम है, कोई सा क्रिटिकल काम है, तो बेहतर ये है कि आप इसके लिए एक अलग एजेंट बनाएं, ऐसे ही। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि आपके जो टास्क होते हैं, बेहतर ये है कि आपके टास्क को परफॉर्म करने के लिए, स्पेशलाइज टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग एजेंट हो। तो समझ आया क्यों हमने बनाया था? बेस्ट प्रैक्टिस यही है, ना कि ये कि आप एक एजेंट के पास सारे काम करवाएं। जितना एजेंट का जो टास्क होगा वो कह सकते हैं मिनिमाइज होगा एक तरीके से, तो उसके स्पेसिफिक डोमेन में होगा, इतना ही एजेंट एक अच्छे तरीके से काम करे। क्योंकि एक ह्यूमन की अगर बात करें हम लोग, एक इंसान को अगर आप मल्टीपल टास्क प्रोवाइड कर देंगे, उसकी एफिशिएंसी इतनी नहीं होगी, लेकिन उससे आप अगर एक टास्क करें तो उसकी उस काम में करने की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो फिर भी एआई अभी इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी कुछ, इसके अलावा एवेल्यूशन वगैरह है, ये भी सारी चीज़ें हुई हैं। क्लियर हुआ, समझ आया? कितने तरीके हैं? पहला कौन सा है? प्रॉम्प्ट अच्छे होने चाहिए, प्रॉम्प्ट अच्छे होने चाहिए, टूल की डिस्क्रिप्शन सही होनी चाहिए। इसके अलावा आपने मॉनिटरिंग करनी है अपनी एप्लीकेशन को कि कौन सा फ्लो कैसे चल रहा है, कहाँ आपका फ्लो ब्रेक हो रहा है। अगर आपको अल्ट्रेशन की ज़रूरत है, अच्छा प्रॉम्प्ट दोबारा दें। आपके जो फ्लो चल रहा है उसको आप लूप में चलवा सकते हैं, उसके लिए आप एक अलग से फीडबैक एजेंट बना सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि भाई जो मेरा आउटपुट आ रहा है मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, इससे और मज़ीद इम्प्रूव कर पाऊँ। और जब आप मल्टी एजेंट्स पे काम कर रहे होंगे तो कोशिश क्या करें कि हर एक स्पेशलाइज टास्क के लिए आपके पास एक स्पेशल एजेंट जरूरी है। ये सारी हमारे पास कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस थी ऑर्केस्ट्रेशन वाया एलएलएम की। क्लियर है, समझ आ गई? नीचे आते हैं। ऑर्केस्ट्रेटिंग वाया कोड, ठीक है, हमने एलएम देख लिया। अब दूसरा आता है ऑर्केस्ट्रेटिंग वाया कोड, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि जब आपका फ्लो ऐसा हो जिससे आप कोड के जरिए कंट्रोल कर रहे हो, किसके जरिए? कोड के जरिए कंट्रोल कर रहे हो, तो उस सिनेरियो में जो आपका ऑर्केस्ट्रेटिंग का जो फ्लो कहा जाएगा वो कोड के जरिए कहा जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर हमें कुछ कॉमन पैटर्न बता रहे हैं, यहाँ पर कुछ गुड प्रैक्टिसेस। ये बताएं, हमने स्ट्रक्चर आउटपुट देखा था, हाँ या ना? ठीक है, स्ट्रक्चर आउटपुट की जरूरत क्यों पड़ी थी? अगर आप ये चाहते हैं कि आपका एजेंट एक पर्टिकुलर टाइप के अंदर आपको आउटपुट दे, एक पर्टिकुलर टाइप के अंदर आपको आउटपुट दे, तो इसलिए आप स्ट्रक्चर आउटपुट को यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ यही कहा जाता है कि आप स्ट्रक्चर आउटपुट के जरिए अपना फ्लो डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं काम करता हूँ, अच्छी थ्योरी है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं कोडिंग इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि मैं आपको असाइनमेंट दूंगा और जो चीज़ें देखने की होगी वो हम जरूर देखेंगे, लेकिन मजीद इसमें कोडिंग की आपको असाइनमेंट देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक एजेंट का रिस्पॉन्स है। क्या है? एजेंट का रिस्पॉन्स है। फॉर सपोज एग्जाम्पल, मैं पूरी एजेंट नहीं बना रहा, मैं एक करता हूँ, एक मेरे पास नेक्स्ट.जेएस एजेंट है। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, अभी कोड करेंगे तो टाइम इतना नहीं बचेगा। पाइथन एजेंट, ठीक है, दो एजेंट आ गए, तीसरा हमारे पास है ट्राई एजेंट। क्या है? ट्राई एजेंट या कोई नॉर्मल एजेंट करते ट्राई एजेंट, चलो कुछ भी बस एजेंट है। ठीक है, मैंने इसको कर दिया। मैंने ट्रायल एजेंट को रन किया और यहाँ मेरे पास मैंने इससे एक स्ट्रक्चर आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर मेरे पास कुछ भी आउटपुट आ जाएगा कि एजेंट टाइप, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब एजेंट टाइप के अंदर क्या होगा? एजेंट टाइप मैं यहाँ पे करता हूँ क्लास एजेंट टाइप कर दे, एजेंट को कॉल कर दे। ठीक है, एजेंट कर देते हैं। इसमें या तो हमारे पास नेक्स्ट.जेएस हो सकता है या फिर पाइथन हो सकता है। ठीक है, समझ आ रही है कोड? थोड़ा बहुत मैंने सिंपल ट्राई एजेंट बनाया, उसमें स्ट्रक्चर आउटपुट प्रोवाइड किया। अभी मैं कोड नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। फॉर सपोज हमारे पास ट्राई एजेंट का रिस्पॉन्स ये है। ठीक है, एजेंट का रिस्पॉन्स मेरे पास आया नेक्स्ट.जेएस। क्या आया? नेक्स्ट.जेएस। स्ट्रक्चर आउटपुट के जरिए, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास जो डेटा आता है, हमारे पास जो आउटपुट आता है वो क्या आता है? स्ट्रिंग। क्या आता है? स्ट्रिंग आता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं वो किसी टाइप के अंदर है, किसी टाइप के अंदर आए, आपने कहा नेक्स्ट.जेएस इसका एजेंट ये है। अब हमारे पास इसके अंदर प्रॉपर्टी कौन सी है? एजेंट की। आपका स्ट्रक्चर आउटपुट ये आया, समझ लीजिए रिस्पॉन्स इक्वल टू एजेंट इक्वल टू नेक्स्ट.जेएस। फॉर सपोज एक एग्जांपल, ठीक है, अब यहाँ जब आपके पास स्ट्रक्चर आउटपुट एजेंट की, अब यहाँ हमारे पास स्ट्रिंग में रिस्पॉन्स नहीं आएगा, किसमें आएगा? स्ट्रक्चर आउटपुट में, मतलब कोई की वैल्यू पेयर में आएगा जो टाइप आप डिफाइन करेंगे। क्लियर है ना? अब यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास दो एजेंट हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर हैंड ऑफ प्रोवाइड नहीं किया। हैंड ऑफ प्रोवाइड किया है मैंने? नहीं किया। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ नीचे गया, मैंने एक ही कंडीशन लगाया, मैंने कहा इफ एजेंट रिस्पॉन्स डॉट एजेंट इक्वल टू नेक्स्ट.जेएस, इफ एजेंट रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा एजेंट से, उसमें अगर जो स्ट्रक्चर टाइप है वो अगर इसके बराबर हो नेक्स्ट.जेएस, ये एग्जांपल है, तो मेरा कॉल कर लो कौन सा एजेंट? नेक्स्ट.जेएस वाला एजेंट। सिमिलरली अगर ना हो तो कौन सा कॉल होगा? पाइथन वाला एजेंट। क्लियर हुआ? समझ आया? कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है, पहले मैं जो काम कर रहा था वो हैंड ऑफ से हो रहा था, हाँ या ना? ठीक है, अब मैं काम किससे कर रहा हूँ? हार्ड कोडेड कोड से कर रहा हूँ, इफ एल्स से। इसे कहते हैं ऑर्केस्ट्रेशन वाया कोड। ठीक है, यहाँ पर जो फ्लो डिफाइन हो रहा है ये मेरे कोड के जरिए हो रहा है, मैं खुद इसे डिफाइन नहीं कर रहा।
इसके अलावा तीसरा हमारे पास, सॉरी दूसरा कहते हैं कि नजर आ रहा है ना, चेनिंग मल्टीपल एजेंट बाय ट्रांसफॉर्मिंग द आउटपुट ऑफ वन इनटू अनदर। ठीक है जी जी जी। कोडिंग का मतलब क्या, और क्या इस्तेमाल करो, स्विच के इस्तेमाल कर सकते हो, जो मैच के इस्तेमाल करता है, इफ एल्स। ठीक है, चेनिंग मल्टीपल एजेंट्स। अब देखिए हमारे पास एक लड़की होती है, ठीक है, आप जब बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं, ठीक है, आपका एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म का आपको जो आप अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर के पास जाते हैं, वो कोई अपना काम करता है, फिर वही आपको उस फॉर्म के समेत आपको किसी और बंदे के पास भेजता है। ऐसे ही मतलब क्या, उसने अपना काम कर दिया और फिर आपको आगे भेज दिया उसी पुराने इनपुट के साथ, मतलब आपका फॉर्म भी सेम है और आप भी सेम हो, आपको आगे भेज दिया। अब जो नया बंदा होगा वो स्टार्टिंग से काम नहीं करेगा, वो जितना काम हो चुका है उसके बाद वो अपना काम उसमें परफॉर्म करेगा। सिमिलरली हमारे पास जहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीपल एजेंट्स का, जिसमें क्या होता है हमारे पास मल्टीपल एजेंट्स चेन के जरिए, चेन होता है क्या है, चेन देखिए ना, उसमें क्या होता है, कड़ी होती है, ठीक है, एक कड़ी दूसरे से लिंक हुई भी होती है और एक का जो आउटपुट होता है वो दूसरे के लिए इनपुट होता है। क्या होता है, इनपुट। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास कंसिडर करें 4 से 5 एजेंट, कितने एजेंट, 4 से 5 एजेंट है, हमने एक एजेंट को रन किया, उसने अपना आउटपुट दे दिया, हम उसी आउटपुट को दूसरे एजेंट में प्रोवाइड करेंगे और उसके लिए वो इनपुट होगा। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऐसा फ्लो बनाया, ठीक है, जिसमें एक क्लाइंट आता है, वो अपनी बताता है कि उसे वेबसाइट कैसी बनानी है और आप उसे वेबसाइट बना के देते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, एक एजेंट होगा जो उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा। क्या बनाएगा, ठीक है, मतलब फ्लो क्या होगा, फिर वही फ्लो लेकर जो उसका आउटपुट होगा वो आगे जाएगा, प्रोटोटाइपिंग होगी, ठीक है, तो हमारे पास किस तरीके से फ्लो बनेगी, किस तरह की हायरार्की फॉलो होगी। इसके बाद वही आगे जाके उसकी डिजाइनिंग होगी, डिजाइन होता है पहले, फिग्मा बनता है, ठीक है, इसके बाद आगे जाके उस पर डेवलपमेंट होगी सेम, ठीक है, और जब डेवलपमेंट हो जाएगी तो उसी डेवलपमेंट के बाद भी टेस्टिंग होगी। ऐसे ही होता है। मतलब क्या हुआ कि आपका एक एजेंट अपना काम कर रहा है, अपना काम करके आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है और उसका जो आउटपुट होगा वो दूसरे वाले के लिए इनपुट होगा। क्लियर है? एक एजेंट। अब यहाँ पर तीसरी चीज है, वो कह रहा है कि रनिंग द एजेंट दैट परफॉर्म द टास्क इन अ व्हाइल लूप। अब बात ये आती है, यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ऊपर भी हम लूप इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ भी व्हाइल लूप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर हम जो लूप कर रहे थे उसमें क्या होता है, एक एजेंट को हम लोग मल्टीपल टाइम चला रहे थे, लेकिन यहाँ ये कह रहा है आपने व्हाइल लूप इस्तेमाल करना है और ये व्हाइल लूप जब तक चलता रहेगा जब तक आपकी कोई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, क्योंकि जब तक कंडीशन ट्रू होगी व्हाइल लूप चलता रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर बात हो रही है, हमने एक एजेंट बनाया, उसका स्ट्रक्चर आउटपुट आ गया, ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ वही बात हो गई, स्ट्रक्चर आउटपुट के जरिए मुझे उसके रिस्पॉन्स को मजीद बेहतर बनाना है। मैंने एक व्हाइल लूप लगा दिया और फिर कंडीशन लगा दी कि जब तक ये कंडीशन ट्रू ना, मतलब फॉल्स ना हो, कि जब तक मेरा रिस्पॉन्स जो है वो सही ना हो तब तक ये जो एजेंट है अपने रिस्पॉन्स को बेहतर करता रहेगा। पहले क्या हो रहा था, मैंने एक स्पेसिफिक बता दिया फॉर लूप के अंदर कि भाई आपने इतनी बार चलना है 4 से 5। यहाँ मैं कंडीशन डिफाइन करूंगा कोड के जरिए कि ये मेरा एजेंट इतनी बार रन होना चाहिए जब तक मेरी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। यहाँ मैं इफ एल्स भी लगा दूँ, सारे काम कर सकता हूँ, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया, ठीक है, यहाँ पर कोड के जरिए। इसके बाद यहाँ पर ये बड़ी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ और मजेदार चीज़ भी, रनिंग मल्टीपल एजेंट्स इन पैरेलल। पैरेलल का मतलब समझ आया? अभी हमारे जो एजेंट चलते हैं वो सीक्वेंशियल चलते हैं। क्या चलते हैं? सीक्वेंशियल। एक एजेंट चलता है, एक एजेंट के बाद दूसरा एजेंट चलता है, एक एजेंट के बाद दूसरा एजेंट चलता है। क्लियर है? ठीक है। सिमिलरली आप चाहते हैं कि आपके एजेंट एक साथ चलते हैं, आपके पास 4 एजेंट हैं, आप नहीं चाहेंगे एक के बाद दूसरा करें, आप चाहते हैं कि मेरे चारों एजेंट एक साथ चल जाएं, एक साथ चल जाएं, इसे कहते हैं पैरेललाइजेशन, ठीक है।
कि आपके जो एजेंट होंगे वो इन पैरेलल चल रहे होंगे। मतलब यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पर पहले एक रास्ता था, अब यहाँ 4 रास्ते हैं, 4 रास्तों से गुजर हो सकता है। क्लियर है? इसे कहते हैं पैरेललाइजेशन। और इस तरीके से अगर आपको चारों, क्योंकि नॉर्मल जो हम एलएम से काम करते हैं उसमें हम हैंड ऑफ प्रोवाइड करते हैं, एक एजेंट कॉल होगा, इसके बाद दूसरा होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके चारों एजेंट, 5 जितने भी हैं, वो एक साथ कॉल हो जाएं, तो आपने, इन्होंने बताया कि हमने एसी का इस्तेमाल किया है, आया ना? एसिक आयो में बता रहा है कि यहाँ पर एक मेथड है उसका, एसिक आयो डॉट गैदर, एसिक आयो डॉट गैदर, उसके जरिए आप लोग ये पैरेलल वाला जो काम है, एजेंट को पैरेलल में चलाना, ये काम आप कर सकते हैं। क्लियर है जी? यहाँ पर 4 अलग अलग एजेंट हैं। वैसे अगर सेम हिस्ट्री होती है तो वो थोड़े मसले करते हैं, वो एक इशू है इसमें, कभी कभी वो म्यूटेट कर देता है, इशू हो जाता है। लेकिन आपके पास समझिए 4 एजेंट, आप चाह रहे हैं चारों एक साथ चल जाएंगे, ठीक है? तो इस सिनेरियो में हमारे पास ये काम आएगा। क्लियर हुआ ये? अब हमारे पास यहाँ पर नीचे जाएंगे, मैं यहाँ पर जब गया था ऑर्केस्ट्रेशन के पेज पे, यहाँ सब मैंने एक्सप्लोर कर लिया। यहाँ एंड में मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ में गया, तो यहाँ इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए मल्टीपल चीज़ों के, मल्टीपल सिनेरियो। इसमें एजेंट से टूल भी है। यहाँ एक है डिटरमिनिस्टिक। क्या है? डिटरमिनिस्टिक। डिटरमिनिस्टिक का मतलब क्या है? अभी हमारे पास जो एजेंट है, एजेंटिक फ्लो है, जो हम एलएम के जरिए करते हैं, क्या वो मतलब एक जैसा ही होता है या क्रिएटिव होता है कि हर बार अलग अलग हो सकता है? एलएम की मर्जी होगी ना कि भाई एलएम क्या डिसाइड करे। हो सकता है वो अभी किसी और टूल को इस्तेमाल करे, कभी किसी और टूल को इस्तेमाल करे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपका फ्लो डिटरमिनिस्टिक हो, मतलब एक जैसा सेम हो, प्री डिफाइंड हो, मतलब उसमें कोई चेंज ना हो। अब मुझे ये बताएं, यहाँ जो मैंने बनाया था ये क्रिएटिव है या डिटरमिनिस्टिक है? डिटरमिनिस्टिक की बात सुनने क्या होता है? डिटरमिनिस्टिक का मतलब ये है कि आपका जो फ्लो हो वो प्री डिफाइंड हो। क्या हो? प्री डिफाइंड हो, रन टाइम तक चेंज ना हो सके। ठीक है? आपने एक बार डिफाइन कर दिया कि भाई अगर यहाँ पर मेरे पास रिस्पॉन्स में नेक्स्ट आए तो नेक्स्ट का एजेंट ही कॉल होना चाहिए। पाइथन का एजेंट फिर कभी कॉल नहीं हो सकता, जबकि एजेंट के सिनेरियो में क्या है, एलएलएम की मर्जी है। एलएलएम क्या बता, कभी कुछ कॉल कर दे। एलएलएम के पास हमने टूल दिए, कभी वो किसी और टूल कॉल कर रहा है, कभी किसी और टूल कॉल कर रहा है। मेरे पास 2 अलग टूल है। कितने रूल है? 2। सब बोलो कितने रूल है? 2। दोनों वेदर के लिए। लेकिन यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया कि जब भी वेदर की कॉल आएगी, मेरा वेदर टूल 1 कॉल होगा। कौन सा कॉल होगा? वेदर टूल 1 कॉल होगा। जबकि मैं एलएलएम को अगर दोनों टूल प्रोवाइड करूंगा तो वहां पर उसकी मर्जी होगी, वहां पर उसकी मर्जी होगी। वो चाहे तो वेदर टूल 1 कॉल करे, चाहे तो वेदर टूल 2 कॉल करे। क्लियर है? यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ जो हमने अभी स्ट्रक्चर आउटपुट वाली कहानी पढ़ी ना, और जो चेनिंग वाली कहानी पढ़ी, यहाँ पर सब इम्प्लीमेंट हो रहा है। एजेंट पैटर्न में गए, डिटरमिनिस्टिक में गए, यहाँ पर एक स्टोरी आउटलाइन है, एजेंट है वो स्टोरी जनरेट कर रहा है। यहाँ पर चेकर है, वही फीडबैक वाला काम आ गया। ठीक है? ये चेक कर रहा है यहाँ पर हमारे पास, और किसके जरिए कर रहा है? स्ट्रक्चर आउटपुट के जरिए। और यहाँ पर हमने जब चेक किया कि नीचे जाए, यहाँ पर पहले एक एजेंट कॉल होगा आउटलाइन वाला, इसके बाद वो उसे चेक करेगा। चेक करने के बाद यहाँ पर हमने देखिए कंडीशन लगाई है। ठीक है? हमने यहाँ इफ वाली कंडीशन लगाई कि अगर ये हमारा आउटपुट सही है तो ठीक है, वरना क्या होगा, दोबारा चलेगा। तो ये सारा हम जो फ्लो बना रहे हैं किसके जरिए बना रहे हैं? कोड के जरिए। तो आपने ये अभी क्लास में भी करनी है, घर पे जाके भी इसको करना है। इसके अलावा हमारे पास ऊपर जाएं, एक ये वाला, इसके अलावा इनपुट वैल्यूज हो गया ये LLM LZ। ठीक है? ये भी आपने रन करना है कि इसमें क्या चीज़ हो रही है। हमने इवेल्युएटर पढ़ा था, फीडबैक एजेंट। ठीक है? एक एजेंट जनरेट कर रहा होगा, दूसरा फीडबैक दे रहा होगा। तो ज़रा यहाँ पर देखें, ठीक है, कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा, इसमें क्या चीज़ हो रही है। ठीक है?
और इसके बाद हम लोग आएंगे ये वाला पैरेललाइजेशन में। यहाँ मैं कोड एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। मैं कोड समझा देता हूँ, ठीक है। इम्प्लीमेंट आपने खुद कर जाए करना है। यहाँ सबसे पहले मेरे पास कितने एजेंट हैं? 2 एजेंट। कितने एजेंट है? एक स्पेनिश है, एक ट्रांसलेशन पिकर एजेंट है। क्लियर है? यहाँ मैंने एक इनपुट लिया और अब यहाँ पर यहाँ देखा, ठीक है। इनपुट मेरे पास आ गया। ये टर्मिनल से इनपुट लेने का तरीका है, ठीक है, आपको पता होगा। इसके बाद ये तो हमने बिट ट्रेस का जो है, ये कस्टम ट्रेसिंग के लिए हमने ट्रेसिंग पढ़ी थी, तो हमने कहा था कि हम लोग ट्रेस के जरिए भी एक कस्टम ट्रेस बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें, हमने एजेंट को कॉल तो किया, लेकिन यहाँ देखें हमने क्या इस्तेमाल किया? एसिंक आयो डॉट गैदर। क्या इस्तेमाल किया? एसिंक आयो डॉट गैदर। पहले एजेंट आ गया रन के जरिए, ठीक है, रन डॉट रन आ गया। दूसरा आया, आया ना? इसके बाद तीसरा भी आ गया, तो मसला। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग एक साथ 3 एजेंट को रन कर रहे हैं और तीनों के रिस्पॉन्स हम लोग गेट कर रहे हैं। नहीं, तीनों अलग, अभी एक ही कर रहा है, आप तीनों को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें कोई स्टेट वैसे कोई नहीं जा रहा। कभी कभी कुछ चीज़ें सिनेरियो होते हैं जिसमें स्टेट का शो होता है, वरना नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है? इसने तीनों एजेंट को एक साथ कॉल कर दिया। तीनों एजेंट को, चाहे तो आप तीनों एक जैसे कॉल करें या ना करें, समझाने के लिए कि आप तीनों एजेंट को एक साथ कॉल कर सकते हैं। कैसे? एसिंक आयोडॉट गैदर के जरिए, और ये एसिंक्रोनस होगा तो इसको आपने अवेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। और रिस्पॉन्स कितना देगा? ये 3 देगा, ठीक है। यहाँ पर डी स्ट्रक्चरिंग हो गई, ठीक है, समझ आया ये। अब आपका असाइनमेंट ये है, और देखिए यहाँ पर उसमें आउटपुट गेट कर लिया। ये हमने पढ़ा था टेक्स्ट मैसेज आउटपुट के जरिए। ये यहाँ पर हेल्पर फंक्शन है जो कि नेक्स्ट जाके डेटा ले आता है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे यही काम कर रहे, कोई दूसरा इसने काम नहीं किया। समझ आया सबको? सारी चीज़ें क्लियर है? अब आपका असाइनमेंट ये है कि आपने सबसे पहले तो जाके ये सारी एग्जाम्पल कि 3 जो मैं कहूँगा आपको, डिटरमिनिस्टिक वाली, एलएमएस जज और पैरेललाइजेशन वाली, ठीक है, ये तीनों आपने ज़रूर करनी है। और अगर और होगी तो भी मैं बता दूंगा। बाकी इसके अलावा एक और असाइनमेंट है। अभी हमने देखा कि 3 एजेंट हम एक साथ कॉल कर सकते हैं, 3 एजेंट साथ कॉल करवा। अगर इनमें से कोई एक फेल हो गया तो इन केस फिर क्या होगा? ये भी आपका असाइनमेंट, ठीक है। रिस्पॉन्स मिलेगा, नहीं मिलेगा, 2 का मिलेगा, 1 का नहीं मिलेगा, या किसी का भी नहीं मिलेगा, सबका मिल जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट आपको मैं डिस्कॉर्ड पर उस पर दोबारा बताऊंगा, ठीक है। कितना क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारी कुछ थ्योरी हो गई, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेस्ट प्रैक्टिस थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, उससे पहले ब्रेक लेते हैं छोटा सा, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, ठीक है। डिफरेंस क्या है इसमें, कोई बताएगा? बताएं। सही। अब देखिए इसमें ये फर्क है, जैसे कि रन हुक जो है ना हमारा, वो हमारे पूरे एजेंट पे सबको ट्रेस कर रहा होगा, और जो हमारा एजेंट हुक है वो किसी एक स्पेसिफिक एजेंट के लिए ही होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास रन हुक जो है वो एक मैनेजर की तरह काम कर रहा है। जैसे एक मैनेजर है जो सबको मतलब उसकी निगरानी में सब लोग हैं, वो सबको टास्क दे रहे हैं और सबको ट्रेस कर रहे हैं, मतलब कौन क्या कर रहा है, कौन कब कर रहा है, ये सब चीज़ें। और इसी तरह से अगर हम एजेंट हुक की बात करें ना, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक पर्सनल असिस्टेंट जो सिर्फ एक पर्सन के लिए ही काम कर रहा है, उसको असिस्ट कर रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। तो एजेंट हुक जो है वो सिर्फ एक एजेंट को अगर हम ट्रेस कर रहे हैं कि वो कब क्या काम कर रहे हैं, उसके लिए यूज होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो रन हुक है ना, सबसे पहले आप रन हुक की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास एक क्लास है, सही। तो यहाँ पर रन हुक के भी हमारे पास 5 मेथड्स हैं।
बचा देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये जो रन बुक बेस है ना, ये लोग ये जो है बेस क्लासेस से हैं, सही है। अब यहाँ पर जेनेरिक्स यूज होते हैं। अब जैसे कि आप लोगों ने पाइथन में जेनेरिक्स पढ़े होंगे, डेटा क्लासेस वगैरह, और जिन लोगों की अभी तक प्रैक्टिस नहीं है ना जेनेरिक्स पे, तो वो लोग इसको उस पर प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि होगा क्या, अगर जब हम साथ साथ एस के पढ़ रहे होंगे ना, एस के साथ साथ हम कोशिश करेंगे अपने पाइथन के जो कोर कॉन्सेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग करने के, जैसे डेटा क्लासेस है, जेनेरिक्स है, ये सब चीज़ें, तो इसमें हमारे पास ये मुश्किल होगी कि जब हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हमें फिर से पीछे पाइथन की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। जेनेरिक्स क्या होते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे ना, इसको हम जेनेरिक्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास एक मेथड है, एक इस तरह का मेथड जिसे हमारे पास हम क्लासेस बनाते हैं, सही है। अब हमने उसमें मेथड लगा, अब हम उसकी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है हम उसकी टाइप बताई कि स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है, मतलब हम टाइप्स बता रहे हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत ही सारे डेटा है, हमारे सबकी इंडिविजुअल टाइप बता रहे हैं, तो अगर हम एक पहले जेनेरिक्स बना के उसमें हमने, जैसे जेनेरिक्स के लिए हम यहाँ पर टी यूज कर रहे हैं, ठीक है, फिर हमने उसकी टाइप बता दी, उसको डिफाइन कर दिया कि वो स्ट्रिंग है, तो अब हम जहाँ पर भी इस टी को यूज कर रहे होंगे ना, जैसे कॉन्टेक्स्ट के साथ यूज हो रहा है, तो वो स्ट्रिंग होगा, सही है। अगर हमने स्टार्टिंग में इसको इंटीजर बताया तो वो इंटीजर होगा। अच्छा ठीक है, अब ये तो मैंने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया जेनेरिक। अगर आप लोगों में से कोई है जो बोलते हैं कि भाई जेनेरिक्स में मैं सबसे ज़्यादा चैंपियन हूँ, मुझे बहुत अच्छा आता है, तो कौन आगे एक्सप्लेन करेगा इसे और आसान तरीके से? कोई है, एनीवन? कोई आना चाह रहे? गर्ल्स में से कोई अगर आना चाहे तो? अगर बॉयज में से कोई आना चाह रहे हैं तो वो भी आ सकते हैं जेनेरिक्स को समझाने के लिए, कोई एक अच्छी सी एग्जाम्पल देने के लिए। हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, अगर आप आ रहे हैं तो आ जाए, थोड़ा सा एक्सप्लेन। तो फिर आगे चलें क्या, अगर कोई भी नहीं आ रहा? नहीं? अच्छा चले, तो मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पर जेनेरिक्स ही क्यों यूज किया? हम कुछ और भी तो यूज कर सकते थे, अगर हम एनी यूज कर लेते या फिर कुछ और, तो बिल्कुल सही। इसमें ये होता है ना कि अगर हमारे पास बहुत सारे डेटा है, समटाइम्स हमें कहीं पर स्ट्रिंग लिखा हुआ है, कहीं पर इंटीजर, और कहीं पर हमें ऐसे भी लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। फिर इसमें ये मुश्किल आएगी जब हमारे पास डेटा जब आ रहा होगा ना, वहाँ पर लोग की पता नहीं होगा, उसमें मुश्किल होगी कि इंटीजर देना है या जेनर क्या देना है, तो इसलिए हम जेनरेट करते हैं। और सेम ये एनिमेशन में, एनिमे में हमें पता नहीं चलेगा कि इंटीजर है या फिर स्ट्रिंग है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो हमारे पास रन बुक्स की बात करी थी, तो रन बुक्स में हमारे पास 5 मेथड्स हैं। 5 मेथड्स में सबसे फर्स्ट में हमारे पास है ऑन एजेंट स्टार्ट। अब ये वाला जो मेथड है ना हमारा, ये कह रहा है कि जब एजेंट स्टार्ट होगा ना तब ये होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड वाला जो है ऑन, बिल्कुल एजेंट को हमने टी एजेंट बना दिया। फर्स्ट हमारा जो है ऑन एजेंट स्टार्ट। अब यहाँ पे इसमें 2 चीज़ आएंगी हमारे पास आ रहा है कॉन्टेक्स्ट एजेंट, 2 चीज़ें आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है
और आउटपुट, तीन चीज़ें आती हैं सेकंड वाले के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं, जब एजेंट एंड होगा, एंड हो जाएगा ना, उसके बाद ये कॉल, ठीक है, आउटपुट जब हमारे पास आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास आ रहे हैं थर्ड वाला मेथड जो है वो है ऑन हैंड्स ऑफ। सही, ऑन हैंड्स ऑफ क्या कहते हैं, हाँ किसी और को दे दें। यहाँ पर इसकी टास्क जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट है, सही, फ्रॉम एजेंट और टू एजेंट, किसको देना है, ठीक है, ये उसको प्रेस कर रहा है। अब यहाँ पर हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम किसी को एक टास्क दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सुपरवाइजर है, सही, वो एक अपने दूसरे वर्कर को टास्क दे रहे हैं और पूरा उसको हैंड्स ऑफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं अब नहीं आऊँगा, सारा काम जो है वो तुम्हें ही करना है, आगे कंटिन्यू। तो वो उसको टू एजेंट कहते हैं, सही, जो सुपरवाइजर होगा यहाँ पर वो फ्रॉम होगा क्योंकि उसके पास से आ रहे हैं, वो जो जिसको हैंड्स ऑफ किया है वो टू एजेंट होगा, सही है। उसके बाद हमारे पास थर्ड मेथड और फोर्थ मेथड है हमारे पास, सही है, वो है हमारे पास टूल ऑन टूल स्टार्ट, यानी कि जैसे ही कोई टूल कॉल होता है तो ये स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, कॉन्टेक्स्ट, एजेंट और टूल, सही है, यहाँ पर ये तीन चीज़ें दे रहे हैं। अब हमारे पास जो फिफ्थ मेथड है वो है ऑन टूल एंड, जब टूल एंड होगा। अब यहाँ पर जो चीज़ है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट, एजेंट, टूल और रिजल्ट, हाँ जैसे ही हमारे पास रिजल्ट आता है ना, उसके बाद ये फिर टूल एंड के रिजल्ट आ गया और ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। नहीं ये मैम इतना जरूरी नहीं है। अच्छा, तो अब हमारे पास कितने मेथड से रन बुक की, कौन कौन से, सबसे फर्स्ट ऑन स्टार्ट एजेंट, ऑन एजेंट है, ऑन टूल स्टार्ट, ऑन हैंड्स ऑफ, ऑन टूल स्टार्ट, ऑन एंड, ठीक है। तो हमारे पास रन बुक क्या कर रहे हैं, कौन आके बताएगा, ये जल्दी से कोई एक्सप्लेन करे, कौन एक्सप्लेन करेगा ये सारी बातें, ये क्या करता है। अच्छा, थोड़ा सा रन कर लेना, दोस्त से बाहर आ रहा हूँ मैं। रन हुक्स, अच्छा हुक्स ना हमने नेक्स्ट डॉट जेएस के अंदर भी पढ़ा होगा, और जो हमने सैनिटी जब हम बनाए थे ना स्ट्राइप, उसमें भी हमने हुक्स पढ़ा था, जहाँ पे हम लैंडिंग करवाते हैं यूज़र को। एजेंट के अंदर मखसूस चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ करके एजेंट को बताते हैं कि यूज़र को क्या दिखाना है। नंबर 1, एजेंट स्टार्ट। कोई भी हम एजेंट बनाते हैं वो सबसे पहले स्टार्ट होता है, उसको बताते हैं कि आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, क्योंकि जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आप लोग को पता है कि हम लोग इंटरमीडिएट वो 1 बाय 1 जो यूज़ करते हैं, मेरे से निकल गया, वैसे ही हम एजेंट को बताते हैं कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं एजेंट स्टार्ट। एजेंट स्टार्ट को बेसिकली हम करेंगे, सबसे पहले इनिशिएट ऑन एजेंट स्टार्ट लिखेंगे, उसके नीचे पैरामीटर देंगे। यहाँ पे पैरामीटर 2 आ रहे हैं, एक आ रहा है कॉन्टेक्स्ट, एक आ रहा है एजेंट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब आप लोग को पता है प्रॉम्प्ट कि क्या प्रॉम्प्ट होगा, ठीक है। एजेंट का मतलब है कि कौन सा एजेंट आएगा। अभी यहाँ पे टी एजेंट हमने टाइप जेनरेटिक यूज़ करी है, तो टी एजेंट हमने लिख दिया है क्योंकि ये ऑटोमेटिक पिक करेगा कि किसको देना है टास्क। दूसरा है हमारे पास ऑन एजेंट एंड। ऑन एजेंट एंड का मतलब होगा कि आपको यहाँ पे अपना काम ख़त्म कर देना है, ताकि ये बाद में बैकएंड पे चलता ना रहे, हमारा प्रोसेसर बैठ जाएगा। ऑन एजेंट एंड के अंदर क्या होगा, ऑन एजेंट एंड के अंदर भी हम उसके इनिशियलाइज करेंगे, उसके अंदर 3 पैरामीटर देंगे। पहले में हमने 2 दिए थे, इसमें हम 3 देंगे, क्योंकि जैसे आगे जाएंगे पैरामीटर बढ़ता रहेगा, क्योंकि वो कोई रिजल्ट भी तो लेके आएगा ना, उसको कहाँ स्टोर करेंगे। तो नंबर 1 हो गया कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर रन कॉन्टेक्स्ट रैप, आप लोगों को पता है क्लास होती है,
जो बैक एंड पे काम कर रही होती है हमारे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि उसमें क्या लिखा है और क्या दिखाना है। टू एजेंट का मतलब होता है किसको ट्रांसफ़र करना है, पाइथन को ट्रांसफ़र करना है, टाइपस्क्रिप्ट को ट्रांसफ़र करना है या नेक्स्ट को ट्रांसफ़र करना है, ये होता है। उसके बाद हाँ ऑन हाँ ऑन है बोल लो 2 हफ्ते बाद आ रहा ऑन टूल स्टार्ट नहीं ऑन हैंड ऑफ का मतलब बेसिकली यही होता है कि हमें किसको हैंड ओवर करना है हमारे टास्क को, क्योंकि बीच में तो एलएलएम यूज़ करें ना ताकि मल्टीपल चीज़ें ना आ सकें। ऑन हैंड ऑफ के अंदर भी हम 3 पैरामीटर देंगे। नंबर 1 कॉन्टेक्स्ट देंगे। अच्छा इसको ना ये मत समझो कि जो ना बिल्कुल रट्टा यही मारना है, लेकिन स्टार्टिंग में रट्टा यही मारना है क्योंकि आता नहीं है, आएगा तो फिर अपनी मर्जी से लिख लोगे। कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी रन कॉन्टेक्स्ट रैप यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अंदर टी कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, मेरा नाम हो सकता है माय नेम इज अदनान। फ्रॉम एजेंट के अंदर हमने टाइप डिफाइन कर दी टी एजेंट, यहाँ पे आप अपनी मर्जी का एजेंट भी दे सकते हो, लेकिन ये टाइप जेनेटिक है तो इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। टू एजेंट के अंदर भी यही हो गया। अब इसके बाद तीसरा कोई मेथड नहीं आया। जब हम इसको आगे लेके जाएंगे ऑन टूल स्टार्ट, हैंड ऑफ का मतलब यही होता है कि वो किसी टूल को दे रहा है तो उसके अंदर पैरामीटर बढ़ेंगे। अब नंबर 1 हो गया ऑन टूल स्टार्ट, कॉन्टेक्स्ट वही सेम रहा, हमारे पास जो क्लास थी वो भी सेम रही, रन कॉन्टेक्स्ट रैप। टी टाइप होती है, टर्म कॉन्टेक्स्ट की टाइप हो गई, एजेंट के अंदर टी एजेंट आ गया। अब इसमें टूल आ गया, बताना है उन 4 में से या 5 में से कौन सा टूल यूज़ करना है। अभी 4 टूल है लेकिन इन फ्यूचर ये बढ़ेंगे, क्वांटिटी में बढ़ेंगे ताकि काम आसान होगा। जो सर ने बात बोली थी ना कि 1 बाय 1 स्टेप को बताना, एजेंट को बताने के पहले तुम्हें क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। लाइक अभी मेरा फ्लैट बन रहा है ना, तो मिस्त्री की बात करते हैं, मिस्त्री को बताना पड़ता है कि भाई पहले प्लास्टर करना है उसके बाद टाइल लगाना है। अब वो पहले प्लास्टर ना करें टाइल लगा दो, बेकार चीज़ हो गई। तो इसीलिए हम अपने काम को एफिशिएंट बनाने के लिए उसको डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है, समझदार हो ना। ऑन टूल एंड, अब वही वाली बात, जब टूल हमने स्टार्ट किया तो हमें एंड भी करना पड़ेगा, तो उसके अंदर अभी 4 पैरामीटर आ गए। अब एक कौन सा बढ़ गया, रिजल्ट का बढ़ गया, वही सेम रहा, कॉन्टेक्स्ट रन कॉन्टेक्स्ट, टी जनरेट टाइप हो गई, एजेंट हो गया, टी एजेंट हो गया, टूल वही वाला था जो आपने यूज़ किया होगा कोई भी, और रिजल्ट आ गया एंड में स्ट्रिंग, क्योंकि सर ने पहले ही बोला था कि स्ट्रिंग सर नहीं मतलब ये क्या है हमारा लाइफ साइकिल के अंदर या एजेंट ACK के अंदर जो हमारा रिटर्न आता है वो एक स्ट्रिंग के अंदर ही आता है, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर पूरा वो की वैल्यू पेयर के साथ आता था वैसे इसके अंदर भी है। ये समझ आया क्या हो रहा है, अब ये कोड से देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है, सही है, फिर हमारे पास एजेंट आ गया यहाँ, और उसके बाद सोर्स है। हालांकि हमारे पास रन हुक्स में क्या था, कौन बताएगा रन हुक्स में क्या था, फ्रॉम एजेंट और टू एजेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो गया, यहाँ पर है एजेंट और सोर्स, क्योंकि हम यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ये पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे काम करें कि सिर्फ एक स्पेसिफिक एजेंट के लिए वर्क करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक एजेंट है, जो एजेंट होगा वो, और जो सोर्सेस आ रही है उस सोर्स के ऊपर बात करें, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है ऑन टूल स्टार्ट, सॉरी ऑन टूल स्टार्ट, ऑन टूल स्टार्ट उसमें हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एजेंट टूल सेम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके 5 जो मेथड है ना वो है हमारे पास ऑन टूल एंड, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट एजेंट टूल रिजल्ट, ठीक है। सिमिलर है लेकिन डिफरेंस है, और इसी तरह से हम इसको पढ़ के ना अपने कस्टम बुक भी बना सकते हैं, ठीक है। अब ये वाले इसको समझाने के लिए थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए कौन आ रहा है, गर्ल्स में से कोई है इस तरह, इतना तब पड़ क्या कहेंगे इसे, लाइफ साइकिल इवेंट्स या हुक्स। क्या कहा जा रहा है, समटाइम्स यू वांट टू ऑब्जर्व द लाइफ साइकिल ऑफ एन एजेंट। फॉर एग्जांपल यू वांट टू लॉग events or prefetch data when certain events occur. You can hook into the agent lifecycle with the hooks property, subclass of the agent hook class and override the method you are interested in. समझ आ गया ना? मुझे पता है कि अगर आपको ये समझ आता
तो मुझे पढ़ाने की जरूरत ना पड़ती, पढ़कर ही आ जाता है। हाँ जी, कहा क्या जा रहा है, लाइफ साइकिल सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। लाइफ साइकिल कुछ यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड रखते हैं, होता है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब बात आती है लाइफ साइकिल है क्या। देखिए ये कह रहा है कि समटाइम यू वांट टू ऑब्जर्व द लाइफ साइकिल ऑफ एन एजेंट। इसका मतलब ये सिंपल ये समझिए कि आपका एजेंट जो स्टार्ट से लेकर, मतलब आपका एजेंट स्टार्ट हुआ और आपका एजेंट एंड हुआ, स्टार्ट और एंड, इनके दौरान जो जो चीजें हुई, जो जो इवेंट्स अकर हुए, जो जो उसने काम किया, इन सब चीजों को लाइफ साइकिल कहा जाता है। क्लियर है? मतलब आपका एजेंट स्टार्ट हुआ, उसने टूल कॉल किया, उसने हैंड ऑफ किया, उसने स्ट्रक्चर आउटपुट प्रोवाइड किया और सब कुछ करने के बाद वो टूल एंड हो गया। ये सारा कहलाया एजेंट का लाइफ साइकिल, कि मतलब एजेंट के अंदर क्या क्या इवेंट्स अकर हुए। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब लाइफ साइकिल हमें पता गया। अब ये कह रहा है समटाइम यू वांट टू ऑब्जर्व द लाइफ साइकिल ऑफ एन एजेंट। ये कह रहा है कि कभी कभी आप ये चाहते हैं कि आपका जो एजेंट, एक तो है ट्रेसिंग जो आपका फ्लो बता रही है, ठीक है, ट्रेसिंग क्या बता रही है, फ्लो। एक ये है कि आपका एजेंट जो इवेंट्स परफॉर्म कर रहा है, मतलब अंडर द हुड जो वर्किंग कर रहा है, कि एजेंट ने अभी टूल कॉल किया, एजेंट ने अभी आउटपुट दिया, वो आउटपुट क्या है, टूल कॉल क्या कर रहा है, किसको कर रहा है, एजेंट कौन सा है, ये सारे अंडर द हुड चीजें होती हैं। अगर आपको इनको ऑब्जर्व करना हो तो आप हुक्स की मदद से ये काम कर सकते हैं। समझ आया कुछ? यस सर। अब बात आती है हुक्स। हुक होता क्या है, ये कांट है ऐसा। अब यहाँ बात आती है कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका लाइफ साइकिल जो चल रहा है, इसमें आप कुछ कस्टम चीजें ऐड करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि जब कॉन्टेक्स्ट पता है तुमको, आया ना, इसमें भी देखा कॉन्टेक्स्ट भी है। आप चाह रहे हैं कि जब मेरा एजेंट स्टार्ट हो उस वक्त मैं एक काउंटर बना के अपने कॉन्टेक्स्ट में सेव करवा दूं। क्या करूं? काउंटर बना के, जैसे ही मेरा एजेंट स्टार्ट हो, जैसे ही मेरा पूरा फ्लो स्टार्ट हो, मैंने काउंटर बनाया, उसकी वैल्यू सेव करवा दी एजेंट में स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे ही वो एंड होगा उसका एंड पॉइंट सेव करवा दिया, मुझे एक पूरा कंप्लीट काउंटर मिल गया। ये काम हुक से करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी कॉन्टेक्स्ट अपडेट करवाना हो, कोई डेटा प्रीफेच करवाना हो, कोई भी काम आपको करवाना हो, कब? जब आपका एजेंट कोई स्पेसिफिक इवेंट परफॉर्म कर रहा हो, लाइक उसका टूल कॉल हुआ, टूल कॉल हुआ, उसमें आप चाहते हैं आप कुछ एडिशनल चीजें करवा दें। आप चाहते हैं टूल कॉल जैसे ही हो उसका डेटा जो है मैं उसे ऑब्जर्व करके अपने पास लोकल स्टेट में अपडेट करवा दूं या कुछ और काम करवा दूं, या आप सिर्फ ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कि पहले मेरा कौन सा टूल कॉल हो रहा है या पहले मेरा कौन सा एजेंट हो रहा है, जो भी चीजें आप सिर्फ ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें आप हुक्स के जरिए कर सकते हैं। क्लियर है? समझ आया? यस। हाँ या ना? हाँ। कितने को समझ नहीं आया जी? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सवाल नहीं पूछ रहे, समझ आ गया? दोबारा बात। आपके पड़ोस से एक बंदा उठकर आया था बताने के लिए, दोबारा बताना। हमने एजेंट बनाया या रनर बनाया, अब उसका जो एक कंप्लीट फ्लो चल रहा है, मतलब अंडर द हुड जो चीजें चल रही हैं उसे लाइफ साइकिल कहेंगे। सबसे पहले आपका एजेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, स्टार्ट होने के बाद उसने टूल कॉल की, टूल कॉल करने के बाद उसका टूल का आउटपुट आया, उसने हैंड ऑफ किया, उसने सारा काम किया, ये सारा का सारा उसका लाइफ साइकिल कहलाएगा। मतलब एक उसका प्रभाव आप कह सकते हैं कि एक लाइफ साइकिल उसका होगा। उस चीज को अगर आप ऑब्जर्व करवाना चाहें, फ्लो अगर देखेंगे, फ्लो उसमें होगा, ट्रेसिंग होगा, वो कंप्लीट ओवरऑल हाई लेवल होता है। अंडर द हुड चीजें अगर आप जानना चाहें कि किसमें क्या चीज कॉल हो रही है, क्या चीज हो रही है, क्या आपका इनपुट जा रहा है, क्या आपका टूल कॉल हो रहा है, टूल का आउटपुट क्या आ रहा है, सारी जो वर्किंग आप अगर ऑब्जर्व करना चाहें तो आप उसके जरिए करवा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि किसी फ्लो के किसी इवेंट के दरमियान आप कोई कस्टम चीज़ ऐड कर दें, कोई कस्टम प्रीफैचिंग कर दें या कोई डेटा ऐड कर दें, वो काम भी आप करवा सकते हैं। क्लियर है जी? वो उससे भी हो सकता है ट्रेसिंग में, लेकिन वो फ्लो अगर सिर्फ बात करें फ्लो ट्रेसिंग भी मालूम जाएगा। लेकिन अंडर द हुड जो चीज़ें अगर हमें कुछ ऑब्जर्व करना है, चेंज करवाना है, अगर हमें उससे कुछ एडिशन करवाना है, तो स्टेट अपडेट करना, एग्जाम्पल से पेपर
वो काम हम इससे करवा सकते हैं। अब बात आती है हुक्स कितने तरीके के। तो हमारे पास हुक्स दो तरीके के हमने प्रोवाइड किए हैं, एक है एजेंट हुक्स, एक है सब बोले क्या है एजेंट हुक्स, एक है रनर हुक्स। एक है एजेंट हुक्स, एक है रनर हुक्स। एजेंट हुक्स वो हुक्स हैं जो कि आपके पर्टिकुलर एजेंट के लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व करता है। मतलब आपने एक एजेंट बनाया, पाइथन का एजेंट, आपने उसके साथ हुक्स लगा दिया, तो वो जो एजेंट होगा उसमें जो भी चीजें परफॉर्म हो रही हैं वो आप सब ऑब्जर्व कर सकेंगे, क्योंकि उस रनर में चल रहे होंगे, सबकी ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी। क्लियर है? हम एक रनर हुक इम्प्लीमेंट करते हैं और एजेंट हुक आपका होमवर्क है। क्लियर है? अरे यहाँ पर इन्होंने इतना बताया है, और लेकिन यहाँ इन्होंने कोई एक्चुअल इसकी इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं बताई। वैसे बताइए, लेकिन कोड के अंदर है, लेकिन इन्होंने यहाँ टुकड़ों में बता दिया कि इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपने चिंता नहीं करनी, घबराना नहीं है। हमारे पास सिंपल पेनावर्सिटी की, बल्कि यहाँ पर बोली है मैंने, ठीक है, मुझे पता है यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। यहाँ गए लर्न एजेंटिक एआई के अंदर 01 एआई एजेंट फर्स्ट, यहाँ एक्सप्लोर किया, हम नीचे गए कहाँ गए, हाँ रन लाइफ साइकिल मिल गया। यहाँ पर स्टेप 18 रन लाइफ साइकिल मैंने स्पीड किया। यहाँ पर एजेंट लूप का बताया गया, एजेंट लूप का भी टाइम मिला तो बताएंगे। सिंपल ये समझें कि आप जो रनर डॉट रन का मेथड चलाते हैं या रन सिंक चलाते हैं या फिर आप रन स्ट्रीम चलाते हैं, उसके अंदर जब आप एजेंट प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो जो एजेंट आपका जो, क्योंकि एलएम तो दिमाग है, एलएम क्या है? दिमाग है, काम वही करवा रहा होता है, ऑर्डर वही दे रहा होता है, लेकिन उसे परफॉर्म करने के लिए कोड हमारे पास होता है ना तरीके से। तो जो आपका टूल कॉल एक्चुअल में हो रहे हैं, टूल कॉलिंग करना बताता एलएलएम है, लेकिन टूल कॉल हमारे पास एसडीके में हो रहे होते हैं। इसी तरीके से हैंड ऑफ करना बताता एलएलएम, लेकिन हो रहे हमारे पास। आपने देखा है ना, जब हम टूल का स्कीमा बनाते हैं वो एलएलएम के पास जाता है, फिर एलएलएम डिसाइड करता है कि आपने कौन सा टूल कॉल करना है, वो टूल कॉल आके हमारे पास आता है, हम कॉल करते हैं। तो ये सारी जो वर्किंग हो रही होती है एक्चुअल में, कि आपका एजेंट चेंज हो रहा है, आपका टूल कॉल हो रहा है, आप गार्डियन चल रहा है, आपका जो हैंड ऑफ चल रहा है, ये सारा काम हो रहा होता है एजेंट लूप में। किसमें? एजेंट लूप में। किसमें हो रहा होता है? एजेंट लूप में। तो इसी की जो ऑब्जर्वेशन है ना आपकी, ये एजेंट लूप की ऑब्जर्वेशन, इसी को मॉनिटर करने के लिए, इसी को पूरा फ्लो ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास लाइफ साइकिल है, कि कब आपका कौन सा एजेंट कॉल हो रहा है, कब आपके जो कह सकते हैं कि गार्डियन चल रहा है, गार्डियन हैंड ऑफ हो रहा है, आपका टूल कॉल हो रहा है, आपका एजेंट कौन सा एंड हो रहा है, कब एंड हो रहा है, ये सब कुछ हम लोग हुक्स की मदद से जान सकते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही चीजें लिखी गई हैं, इन जनरल टर्म लाइफ साइकिल रिफर टू कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। वही बात हो गई कि आपकी जो स्टेजेस चल रहे हैं सीक्वेंस में, पहले एजेंट रन हुआ, इसके बाद तो टूल कॉल किया, इसके बाद उसने हैंड ऑफ किया, और फिर एंड हुआ, ये सारे सीक्वेंस हुआ है ना? यस सर। ये सब लाइफ साइकिल में होता है। क्लियर हुआ? यस सर। शुक्र। अब आते हैं यहाँ पर और चीजें कि कितने तरीके के हमारे पास हैं, नीचे जाते हैं। तो हमारे पास इन्होंने 5, ये कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। क्या कहते हैं? कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं? जो खुद से कॉल हो जाए, कॉल बैक फंक्शन जो कॉल हो जाए, और ये एसिंक्रोनस होते हैं। क्या होते हैं? नहीं, वैसे सिंक्रोनस भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास बुक्स के अंदर जो हम कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे, ये सारे के सारे एसिंक्रोनस में। क्या होंगे? एसिंक्रोनस। कितने तरीके हैं हमारे पास? पहले है ऑन एजेंट स्टार्ट। क्या है? ऑन एजेंट स्टार्ट का मतलब क्या हुआ कि जब आपका रनर लूप चलेगा, एजेंट लूप आपका चलेगा, उसमें जो आपका एजेंट सबसे पहले होगा वो तब आ जाएगा। कि आपका सबसे पहले कौन सा एजेंट चला है वो यहाँ पर आपको पता चलेगा, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है? इसके अलावा देखो क्या है, कॉल बिफोर द एजेंट इज इन्वोक्ड। सबसे पहले स्टार्टिंग में ये चलेगा, आप चाहते हो कि एजेंट के चलने से पहले कुछ काम करवा दो, करवा सकते हो यहाँ पर। ठीक है? आप चाह रहे हो कि एजेंट के चलने से पहले हाई हेलो करवा दो, कुछ भी काम करवा दो, ठीक है, स्प्रिंट करवा दो, स्टेट अपडेट करवा दो, मैंने जैसे कहा कि काउंटर ऐड करवा दो, सारा काम करवा सकते हो। इसके अलावा दूसरा ऑन एजेंट एंड, पहले क्या था? स्टार्ट कब चलेगा? एजेंट के स्टार्ट होने से पहले चलेगा, और तब का चलेगा कॉल ईच टाइम द करंट एजेंट चेंजेस। मतलब जैसे जैसे आपका एजेंट चेंज होगा, ये
चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऑन एजेंट एंड, जब आपका एजेंट फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा उस वक्त ये रन होगा। इसके बाद ऑन हैंड ऑफ, जब आपका हैंड ऑफ अकर होगा, मतलब एक एजेंट से दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ अकर हुआ, उसने कहा इसको हैंड ऑफ करना है, क्या करें, कॉल व्हेन हैंड ऑफ अकर्स, जब उसने हैंड ऑफ किया तब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसके बाद जब आपका टूल स्टार्ट होगा, टूल स्टार्ट, एक है जब आपका एजेंट स्टार्ट होगा, एक है जब आपका टूल स्टार्ट होगा, तब ये चल जाएगा, एक है जब टूल आपका एंड होगा तब ये चल जाएगा। जी जी ए सिंक फंक्शन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ए सिंक्रोनस जब हमारे पास टास्क होता है उसको हैंडल करने के लिए ए सिंक फंक्शन, तो हमारे पास जो टास्क आ रहे होंगे वो ए सिंक्रोनस होते हैं, इसके लिए हमने इसको ए सिंक करना, सिंपल, इसका कोई मसला नहीं, ठीक है जी। दोनों है हमारे पास, दोनों के लिए सेम आपके ऑप्शन, दोनों के लिए रन लेवल में सबके लिए होंगे, जितने भी एजेंट होंगे, एजेंट लेवल में स्पेसिफिक एजेंट के लिए, ठीक है ठीक है। अब आते हैं बेसिक एग्जांपल की तरफ, ठीक है, ये समझ आ गया, आया ना, यस ठीक है, शुक्र है। अब इन्होंने यहाँ पर जो एग्जांपल दिया, हमें काम करते हैं इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है लेकिन पूरा समझ लेगा। कुछ चीज़ों की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी होपफुली। अबे बाटे अच्छा जी, यहाँ देखेंगे सबसे पहले, सब खामोश और यहाँ देखो भाई, तुम्हारे दिन बाटे मेरे साथ अब देखो यहाँ पे मैंने कितनी चीज़ें इंपोर्ट की, सबसे पहले डॉट .env क्योंकि मेरी API की को लोड करने के लिए। इसके बाद टाइपिंग से मैंने एनी इंपोर्ट से काम को देख लेंगे। सबसे पहले मैंने क्या है, एजेंट को इंपोर्ट, किसको क्या है, एजेंट को इंपोर्ट किया है। कॉन्टेक्स्ट रैपर किसी क्लास है, कॉन्टेक्स्ट की किसी की नाम नहीं है, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, गजनियों कॉन्टेक्स्ट बनाया था हमने, यस सर इसकी क्लास क्या थी, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। क्या होगा, एग्जाम सर पर है, उनके सर ही खाली है। रन हुक्स, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, कितने तरीके के हुक्स हैं हमारे पास, दो, एक है एजेंट हुक, एक है रन हुक। इनकी बेस क्लास है एजेंट्स हुक, ठीक है। रन हुक्स हमारे पास एक क्लास है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक कस्टम क्लास बनानी पड़ेगी, एक अदद कस्टम क्लास मैं कराता हूँ। ये तरीका है, क्योंकि हमने अभी तक देखा जब भी कोई फ्रेमवर्क लाइब्रेरी हमारे पास आती है तो वो जो तरीका हमें बताते हैं हमें वही काम करना पड़ता है, और हमें ऊप भी आती है तो हमें पता है कि भाई अगर क्लास को हमें ओवरराइड करना हो, मतलब उसको इनहेरिट करके उसको पॉलीमॉर्फिज्म वाला काम, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उसको ओवरराइड कर देना, ठीक है। सिमिलरली इन्होंने जो मेथड बनाए हैं ऑन एजेंट स्टार्ट का, हम उसमें कुछ और काम करवाना चाह रहे हैं, तो हम सिंपल एक क्लास बनाएंगे, मैं कहूँगा रन टेस्ट बुक्स, ठीक है। मैंने कहा रन बुक्स इक्वल इनिशियलाइज कर दो इसे, इनिट सेल्फ, और इससे मैंने कर दिया सेल्फ डॉट इवेंट काउंटर। देखो वही चीज काउंटर ही बना रहे हैं, यहाँ भी 0 कर दो और नाम भी कर दो,
ठीक है, पहला आता है हमारे पास एसिंक्रोनस डेफ। पहला कौन सा था? ऑन एजेंट स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन दोनों के अंदर सेम काम करते हैं, बस दोनों के नेम में डिफरेंस है। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ऑन स्टार्ट होगी, तो वो एजेंट को पता है एजेंट का ही है। यहाँ हमारे पास एजेंट भी होंगे, टूल्स भी होंगे हमारे पास, लेकिन मल्टीपल एजेंट्स भी होंगे। तो यहाँ का नेम चेंज होता है ऑन एजेंट स्टार्ट। ठीक है, कि एजेंट एक पर्टिकुलर एजेंट आपका स्टार्ट होगा तब ये चलेगा। अब इसमें जब आएंगे हम तो इस सबसे पहले सेल्फ आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितनी जल्दी रहता है? सबसे पहले रहता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा था, हर जगह ये चले जाता है। ठीक है, इसका एक्सेस हर जगह है, ये ग्रे भी हर जगह पहुंचेगा। ठीक है, दूसरा पैरामीटर है हमारे पास एजेंट का। क्या है? सब बोले क्या है? एजेंट। कि कौन सा एजेंट आपका चला है? नल के अंदर मल्टीपल एजेंट चलेंगे ना, कौन सा एजेंट चला है? तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। एक और चीज है, यहाँ आपको ये तो बताया गया है कि यहाँ पर आप कुछ ऑब्जर्व करवा सकते हो। यहाँ पर अगर आपने कुछ स्टेट वगैरह अपडेट, कोई प्री फैचिंग करवानी वो करवा सकते हो, स्टेट अपडेट करवा सकते हो। लेकिन ये जो आपके कॉल बैक होंगे, ये आपकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन को रिटर्न नहीं करवा सकते। ये कॉल बैक है, इसमें आप ऑब्जर्वेशन करवा सकते हो, इसके अंदर आप कोई प्री फैचिंग का काम, कोई डेटा फैचिंग वगैरह कोई एक्सटर्नल काम करवा सकते हो। इवेंट परफॉर्म होने में कोई स्पेसिफिक फंक्शन कॉल करवाना, कुछ भी करवा सकते हो थर्ड पार्टी का। लेकिन इसमें से कुछ आप रिटर्न नहीं करवा सकते कि ये आपका एक्चुअल जो आपका आउटपुट है उसको भी जाकर पूरा मॉडिफाई कर दिया, सब कुछ कर दिया। ठीक है, ये ऑब्जर्वेबल करेगा। ठीक है जी, क्यों एनी नहीं लिखना? एनी का मतलब कुछ भी रिटर्न करेगा, नन का मतलब कुछ रिटर्न नहीं करना। ठीक है, सेल्फ डॉट काउंटर हमने किया 1 और यहाँ पर हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इतना समझ आ गया? क्या आ गया समझाऊं? ये वही सिंपल है कि हमारे जो कॉल बैक फंक्शन होंगे रिटर्न कुछ भी नहीं करेंगे। ये ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, लिमिटेशन लगाइए। आप जाके काम पर कोई ईमेल लिखें, क्यों नहीं कर सकते? जी, जरूरत भी नहीं पड़ती ना, हमें इसकी जरूरत ही नहीं। देखें, हर काम जो लोग देखें, हर चीज़ का उन्होंने एक मकसद बनाया है, हर एक चीज़ का अलग सिनेरियो, उसका एक यूज केस है, इसका यूज केस अलग है। ये हमारे पास सिर्फ ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर हम कोई प्री फैचिंग, दूसरा कोई काम करवाना है, स्टेट अपडेट करवाना है, ये सारे काम करवा सकते हैं, या दूसरा कोई काम करवाने की जरूरत ही नहीं है। पहला हमने जो फंक्शन था कॉल पे वो बना लिया। अब दूसरा मुझे देखना है, मैं क्या करूँगा? यहाँ पर आया, स्क्रॉल किया, यहाँ नीचे गया तो यहाँ आएगी मेरे पास, कहाँ है? नहीं, API रेफरेंसेस। API रेफरेंसेस में जाऊँगा तो यहाँ पर पहला होगा एजेंट्स का। ठीक है, एजेंट्स को मैं ओपन करूँगा, यहाँ आ जाएंगे लाइफ साइकिल। क्या आएगा? यहाँ पर दोनों चीज़ें, पहले रन हुक्स और नीचे जाएंगे तो हमारे पास एजेंट हुक्स। अब यहाँ पर देखें पहले क्या है, मैंने बताया ऑन एजेंट स्टार्ट। क्या ले रहा है? पहला कॉन्टेक्स्ट, दूसरा एजेंट। पहला क्या है? कॉन्टेक्स्ट, दूसरा हमने बना लिया। यहाँ एक और चीज़ आ रही है सेल्फ, क्योंकि हमने क्लास के पता है क्लास के मेथड होते हैं हम। ठीक है, ये इंस्टेंस लेवल मेथड नहीं, हर इंस्टेंस के लिए चलेगा। तो इसमें पहला हमेशा पैरामीटर क्या आएगा? सेल्फ का। ठीक है, इसके बाद जी इसमें क्या लेवल है? डेटा क्लास के बना लीजिए, मसले वाली बात नहीं। ठीक है, हम सिर्फ बना लीजिए। इसके बाद आते हैं ऑन एंड के। किस पे? ऑन एंड पे। मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया। ठीक है, मैंने यहाँ इन्होंने बता दिया इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, मैंने इसको देख लिया। मैंने कहा एसिंग डेफ फंक्शन बनाया। नाम क्या होगा इसका? अच्छा, एक चीज जहन में रहे, नाम जो आपके उन्होंने दिए हैं, नाम जो आपके
उन्होंने दिए हैं जो मेथड के नाम सेम होने चाहिए। यहाँ ऑन एजेंट एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब कि मेथड ऑलरेडी बने हुए, दिख रहे बने हुए हैं, आप इनको ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने इसको ओवरराइड करना है तो जो इनका मकसद होगा नेम आपके सेम होने चाहिए, क्लियर है, ठीक है। हमने ओवरराइड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था oops के अंदर, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था, सेम फंक्शन के डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन, ये वही है, क्लियर है, शुक्र है जी। हाँ एक ही क्लास में बनेंगे, एक ही क्लास में, ठीक है। क्लास के मेथड है ना, उसके इंस्टेंस लेवल मेथड है, ठीक है, तो एक ही उसमें बनेंगे। पहला क्या आएगा सेल्फ, ठीक है। सेल दूसरा कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, क्या आएगा, कॉन्टेक्स्ट सब बोलो क्या आएगा, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद एजेंट, क्या है, एजेंट एजेंट, और इसके बाद आउटपुट। क्यों, क्योंकि जब हमारा एजेंट एंड होगा उस वक्त उसके पास आउटपुट भी होता है, क्या होता है, आउटपुट। तो यहाँ हम आउटपुट भी देख सकते हैं, क्लियर है। रिटर्न क्या करवाएगा, नन। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ ऑन एजेंट एंड आउटपुट। क्या आएगा यहाँ पर, आउटपुट, क्या आएगा, आउटपुट। और अब यहाँ पर मॉडल मैंने हटा दिया, सिंपल कुछ नहीं करना, हमने इस क्लास का एक अदद इंस्टेंस बनाना है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमें क्लास को इस्तेमाल करना होता है तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट इसकी क्लास नहीं जाएगी, इसका इंस्टेंस बनेगा। कैसे बनेगा, क्लास का इंस्टेंस बनाने का तरीका क्या है, उसका नाम लो और आगे दो पैरेंथेसिस लगा दो, क्लियर है। यहाँ हमारे पास इनिट के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, इसका मतलब हमें यहाँ पर कोई आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है। क्लास के कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े थे ऊप से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, दोबारा याददाश्त आ रही है, कहीं के देखने लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इसे इंस्टेंस बना दिया, आपका एजेंट एज इट इज है, क्योंकि अभी हमने हुक्स किसके लिए बनाया, रनर के लिए, किसके लिए, रनर के लिए। अगर मैं एजेंट के लिए हुक्स बनाता तो मैं क्या करता, नीचे जा भाई, मैं यहाँ पर इतना भाई नीचे आ गया, ऑलरेडी ठीक है। मैं यहाँ आता, यहाँ हुक्स की एक अदर पैरामीटर है, मैं इसको इधर करके यहाँ पर मैं इसे लगा देता। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर हुक्स लगाता क्या ये चल जाएगा, कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा, जो समझ आ रहा है, क्योंकि हमारे पास दो तरीके का ना, एक एजेंट है एक रनर होके। अगर मैं इसे यहाँ पर एजेंट में लगा दूँ चल जाएगा एजेंट के लिए, हाँ या ना, कितने लोग कह रहे हैं ना, कितने लोग कह रहे हैं हाँ, ठीक है। जो हाँ कह रहे हैं उनका देखें बता रहा हूँ, हमने इस क्लास को इंपोर्ट किससे किया है, सॉरी इनहेरिट किससे किया है, रन हुक्स। मतलब ये क्लास जो बनेगी वो किसके लिए बनेगी, हुक्स की रनर के लिए। अगर मैं इसको एजेंट हुक से करता तो ये एजेंट के लिए होती, लेकिन मैंने इसे रनर हुक से बनाया। और इसके अलावा इसके मेथड भी किसके लिए हैं, रनर के लिए, कि रनर के अंदर मल्टीपल एजेंट्स होंगे तो बताया कौन सा एजेंट कब कॉल हो रहा है, क्लियर है, समझ आया, शुक्र है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर रनर डॉट रन मैंने किया, इसके अंदर मैंने स्टार्टिंग एजेंट और इनपुट प्रोवाइड कर दिया। एक और पैरामीटर, एक और आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करूंगा, वो होगा हुक्स। क्या होगा, हुक्स। और हुक्स क्या होगा, इंस्टेंस। क्या होगा, जो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इंस्टेंस बनाया, उसे एज इट इज यहाँ पर लिख दो, क्लियर है।
Yes. आप चाहो तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, दो तरीके से लिख। आप चाहो तो इसका पहले इंस्टेंस बना लो और इसे यहाँ पर ऐसे लिख दो, ठीक है? क्लियर है? Yes, समझ sir. आया? Yes, sir. चलाएं? Yes, sir. पक्का? Yes. तो अब आप मुझे बताएं कि जब मेरा ये चलेगा फ्लो, ठीक है, जब मेरा ये फ्लो चलेगा तो इसके अंदर क्या क्या प्रिंट होगा? सबसे पहले क्या आएगा? Counter आएगा। सबसे पहले क्या होगा? ये ऑन एजेंट स्टार्ट के अंदर जो प्रिंट है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है? इसके बाद मेरा एजेंट प्रोसेसिंग कर लेगा, आउटपुट भी प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद क्या ये प्रिंट होना ऐसे ही है? Yes, sir. करें? Yes, चलो sir. uv run main dot हाँ जी, एजेंट स्टार्ट वाला प्रिंट हुआ? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. हुआ? Yes. इसके बाद जब उसने आउटपुट दे दिया, उसने आउटपुट दे जब दिया। सारा वो एंड हो गया, जो आउटपुट था वो भी चल गया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इसने किया था ऑन एजेंट एंड वाला, एजेंट एंड हो गया तो इसने चला दिया। इसके बाद जो हमारे दोनों सेम है, एलएलएम ने जो रिस्पॉन्स दिया है, एक हमारा है फाइनल इनपुट आउटपुट, ठीक है, Yes, sir. एक यहाँ पर मैंने रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट प्रिंट करवाया, और एक मेरे पास आ रहा है हुक के जरिए। किसके जरिए? हुक के हुक के जरिए। जरिए। दोनों सेम है। Yes, इसका sir. मतलब क्या हुआ कि हुक मुझे सेम डेटा दे रहा है, Yes. हाँ या ना? Yes. समझ आया? Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पर आप एजेंट को भी देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ पर स्टेट को अपडेट करवा सकते हो, कोई प्रीफैचिंग का काम कर सकते हो, रिटर्न कुछ भी नहीं करवाते, यहाँ पर जो आपको काम करवाना है वो करवाते हो। इसका आपकी वैसे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पे जो आपका एक्चुअल फ्लो होगा, ऐसा नहीं कि आप वहाँ से इसको रिटर्न करवा के आउटपुट ही चेंज कर दो, ऐसा नहीं होता। ये ऑब्जर्व करने के लिए है। ये आपको कोई अगर इवेंट, जब आपका इवेंट का मतलब एक्शन होता है, इसमें मैंने पढ़ा था, ठीक है? कोई भी इवेंट मतलब अगर हैंड ऑफ हो रहा है कोई इवेंट है, उसमें अगर आपको कोई प्री फैचिंग करवानी है, आपको कोई लॉग, कोई और कंसोल कर लॉग करवाना है, कुछ और बहुत सारे काम होते हैं, आपको स्टेट अपडेट करवाना, डेटाबेस आपको अपडेट करवाना हो सकता है, बहुत सारे काम आप वो सारे यहाँ पर करवा सकते हो। क्लियर है? समझ आया? Yes. आया ना? Yes. शुक्रिया। 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है? अगर हम उसे चेंज करना चाहें, क्योंकि देखा होगा आपने हर LLM के, आप अगर रन करेंगे ओपन एआई का या जेमिनी का, उनके रिस्पॉन्सेज अलग टाइप के होंगे। किसी के ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, किसी के सेम होते हैं, कोई रिस्पॉन्स जो है वो अलग तरीके को शॉर्ट देता है, कोई लॉन्ग देता है। तो ये सारी उनकी सेटिंग हुई भी होती है, जिसके बेस पे वो रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमने SDK में हमें कहा गया है कि अगर आप अपने LLM मतलब मॉडल की सेटिंग्स को ओवरराइड करना चाहें, चेंज करना चाहें, उसके बिहेवियर को चेंज करना चाहें, तो वो काम आप कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? मतलब क्या हुआ, मॉडल सेटिंग के जरिए हम अपने मॉडल के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? अगर हमारा मॉडल बहुत लॉन्ग आंसर दे रहा है, हम चाहते हैं उसे शॉर्ट कर दें। हमारा मॉडल बहुत क्रिएटिव आंसर दे रहा है, हर बार वो नया आंसर दे रहा है, जबकि मेरा एक है मैथ एजेंट। मैथ एजेंट ये चाहता है कि भाई मुझे सिंपल हर बार सेम आंसर मिलना चाहिए, तो हम उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं कि LLM हर बार अलग अलग आंसर ना दे, हर बार सेम आंसर दे। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो LLM है उसमें एक वर्ड बार बार आ रहा है, एक वर्ड बार बार आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये वर्ड बार बार ना आना चाहिए, बहुत कम बार आना चाहिए। मैं इसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं ये काम कर रहा हूँ, एक वर्ड मेरे उसमें आ रहा है, एक आ रहा है, बार बार आ रहा है, एक मेरे पास आता है, मैं उसको अवॉइड करना चाहता हूँ कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो कि ये आए। अगर ज़रूरत हो तो आ जाएगा, लेकिन बहुत कम प्रोबेबिलिटी हो कि ये वर्ड आए। एक वो मेहमान जो बार बार आ रहा है, ठीक है, दावत है, हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक वो मेहमान है जो हम चाहते हैं कि ना आए तो ये अच्छा है, हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। समझ आया? इसका जवाब आपको कभी आ नहीं, छोड़।
आस पास देख के बात करते हैं प्लीज। अच्छा जी, कहाँ थे हम लोग? मॉडल सेटिंग पे। ठीक है, तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। हम अगर देखना चाहें तो अभी जैसे मैंने लाइफ साइकिल में देखा था, सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास नीचे जाएंगे तो अगर ना भी समझ आए, आप यहाँ पर है मॉडल सेटिंग। ठीक है, ये रहा मॉडल सेटिंग। मैं यहाँ पर गया, इन्होंने मुझे सब बता दिया। क्या है? टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर क्या है? वही आ गई क्रिएटिवनेस। क्या आ गई? क्रिएटिवनेस। हर मॉडल की बाय डिफॉल्ट अलग अलग होती है क्रिएटिविटी। नॉर्मल हमारे पास 0.7 से लेकर 0.9 तक होती है, वो क्रिएटिव कहलाता है। ठीक है, अगर आप इसे 0.7 से कम करेंगे तो इससे नीचे जो आता है, अगर हमारे पास जाएं, यहाँ पर मैं कहाँ गया? एजेंट गया, एजेंट फर्स्ट, और यहाँ मैं गया मॉडल सेटिंग में। यहाँ हमारे पास बताएंगे, ये देखो क्या लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एजेंट, आपका जो मॉडल हो वो प्रिसाइज और सेम आंसर दे हर बार, तो इसके आप टेम्परेचर कम रख देंगे, मतलब इसकी क्रिएटिविटी को कम कर देंगे। तो भाई जितना तुमसे पूछा जा रहा है तुमने वैसा ही आंसर देना है, तो आप अगर 0.1 से लेकर 0.3 तक कर देंगे। ठीक है, वो हमें करके दिखाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वगैरह करें, ज़्यादा क्रिएटिव भी ना हो, ज़्यादा डिटरमिनिस्टिक भी ना हो। डिटरमिनिस्टिक क्या मतलब? सेम हो, फिक्स्ड हो। ठीक है, तो आप क्या आगे मीडियम रख देंगे 0.4 से 0.6 तक। और अगर आप चाहते हैं कि भाई ये क्रिएटिव रहे और हर बार नया नया आंसर, जैसे स्टोरी राइटिंग है, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग बोल रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें ये हम हाई रखेंगे। क्लियर है? समझ आया? यस। क्या करें? जेमिनी के टेम्परेचर की रेंज जा सकती है 2 तक, मतलब 0.1 से लेकर हम 2 तक जा सकते हैं जेमिनी के अंदर। बाकी में 0.1 तक होती है। ठीक है, सबका मुझे नहीं पता, लेकिन अलग अलग होती है। इसके अलावा हमारे पास है टॉप पी। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है कि जब आप मैं बताऊंगा इस बात में। ठीक है, अभी इसे छोड़ दो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी। अभी हमने देखा कि एक चीज़ बार बार आ रही है, उसे कंट्रोल हम फ्रीक्वेंसी पेनल्टी के जरिए कर सकते हैं। एक चीज़ प्रेजेंस पेनल्टी, कि हम चाहते हैं कि इसके चांसेस कम हो ये वर्ड आने के। ठीक है, मतलब सेम वर्ड आने के चांसेस कम हो। दोनों अलग अलग। एक बार वो आ गया, दूसरी बार उसका आने के चांसेस बहुत कम हो। इसके बाद टूल चॉइस। टूल चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखते हैं हम। पैरेलल टूल कॉल। पैरेलल से क्या मतलब आया? एक साथ सारे कॉल कर दो। अगर मेरे पास 4 टूल हैं, पैरेलल टूल कॉल अगर शुरू होगा तो वो क्या करेगा? सारे के सारे एक साथ कॉल कर देगा। और ये बताओ कि अभी जो हम टूल कॉलिंग करते हैं, ओपन एआई की अगर बात करूँ तो जेमिनी का पूरी पता जेमिनी की, तो ये पैरेलल टूल कॉल करते हैं या सीक्वेंशियल? कितने लोग कह रहे हैं सीक्वेंशियल? कितने लोग कह रहे हैं पैरेलल? कितने लोग कह रहे हैं पता ही नहीं है? ईमानदारी बताओ, सही बात है। बाय डिफॉल्ट ये लोग पैरेलल करते हैं। जेमिनी का मुझे कंफर्मेशन ये भी पैरेलल नहीं करता। ओपन एआई तो पैरेलल टूल कॉल करता है। तो अगर आप सही, आपने सही कहा बस। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वो सीक्वेंशियल करे तो आपने इस आर्ग्यूमेंट को फॉल्स करना है, वरना ट्रू कर दें। ठीक है, अगर वो कैपेबल होगा मॉडल, कुछ मॉडल कैपेबल ही नहीं होंगे। ठीक है ना, फिर ट्रू बोल दे। ट्रंकेशन। भाई ट्रंकेट करना क्या होता है? आपने देखा होगा कि बार हमारे पास टेक्स्ट बहुत बड़ा होता है, तो हम उसको शॉर्ट करते हैं, आगे डॉट 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 भी लगा देते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं? हम बड़े टेक्स्ट को शॉर्ट कर देते हैं, ट्रंकेट कर देते हैं। तो ट्रंकेशन भी हम कर सकते हैं कि आपको जो बड़ी चीज़ हो उनको शॉर्ट कर दें। मैक्स टोकन। आपको पता है ना कि टोकन चार्ज होते हैं और टोकन प्रोवाइड करते हैं। आपका जो वर्ड होता है 3 या 4, उसको मिलकर टोकन बनता है। तो उसको भी लिमिट कर सकते हैं कि आपका कंटेंट कितने टोकन की लिमिट तक आना चाहिए। 300 टोकन की लिमिट अगर हो तो वो आपका शॉर्ट आंसर आएगा। अगर आपने 3000 कर दिया तो इतना बड़ा पैराग्राफ पूरा दे देगा। ये भी आप लिमिट कर सकते हो। रीजनिंग चेन ऑफ थॉट्स देखेंगे हम। ठीक है, रीजनिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट ये मॉडल पहले रीजन करता है, अपने एक्शन को पहले सोचता है, फिर सुपर एक्शन लेता है। ठीक है, रीजन करता है। मेटा डेटा
स्टोर, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, मेटा डेटा में एक्सटेंड डेटा स्टोर, कुछ चीज़ आपको फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखनी है, रिस्पॉन्स इंक्लूड, सारी चीज़ें। आज हम जो चीज़ें देखेंगे उसमें से है, पहले तो हम देखते हैं कि टूल चॉइस, क्या देखते हैं, टूल चॉइस। इसमें भी टाइम अगर बचा तो फिर हम दूसरी चीज़ें देख लेंगे। मॉडल सेटिंग समझ आ गया, वर्बली समझ तो आ गया ना, ठीक है। आगे आते हैं अब टूल चॉइस में। मैं यहाँ पर आया नीचे, फोर्सिंग टूल यूज, क्या लिखा हुआ है ये, सब पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, फोर्सिंग टूल यूज। हम LLM को टूल देते हैं, प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल, हाँ या ना, ठीक है। अब ये बताएं, ये LLM पे होता है कि वो टूल कॉल करे या मुझसे ज़बरदस्ती करवा सकते हैं। LLM की मर्जी होती है, हाँ या ना। मॉडल देखता है कि अगर मुझे टूल कॉल करने की ज़रूरत है तो वो टूल कॉल करता है, और अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं करता। ये जो बिहेवियर है ये हमारे पास एक अदर प्रॉपर्टी है, एक आर्गुमेंट है, टूल चॉइस, उसके जरिए होता है। किसके जरिए होता है, टूल चॉइस। जो हमने मॉडल सेटिंग में पढ़ा, ये मॉडल ही करता है ना भाई, टूल को कॉल कौन करता है, मॉडल। LLM क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वही मॉडल हो गया। तो ये टूल चॉइस जो है, इसके हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं, क्या होती हैं, वैल्यूज। बाय डिफॉल्ट, क्योंकि देखें यहाँ पर तरीका ही बताया गया है कि आपने एजेंट में अगर मॉडल सेटिंग को इम्प्लीमेंट करना है, आप यहाँ पर आर्गुमेंट है, पैरामीटर है मॉडल का, मॉडल सेटिंग का, आपने एक अदर क्लास इंपोर्ट करनी है एजेंट से, क्या है ना, मॉडल सेटिंग्स, उसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, उसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं। हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए टूल चॉइस, क्या है, टूल चॉइस। बाय डिफॉल्ट जो आपकी टूल चॉइस होती है उसकी वैल्यू होती है ऑटो, क्या होती है, क्या होती है, ऑटो। अभी हम इसे सारे इंप्लीमेंट भी करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, एक अदर टूल बना देता हूँ, ठीक है। और बल्कि एक काम करते हैं, मॉडल सेटिंग्स, एजेंट मॉडल सेटिंग्स डॉट पी, ठीक है। ये सारे का सारा कोड हम कॉपी कर लेते हैं, लेकिन समझ के भी करना होता है, ठीक है, क्योंकि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। कोड समझ आ रहा है, इसमें कोई मसले वाली बात कितनी बार हम कर चुके हैं, टाइम शॉर्ट है, कोई बेस करना है, ठीक है। एजेंट हमने सबसे पहले टूल बनाया, फंक्शन टूल। ये डॉग स्ट्रिंग की जरूरत क्या पड़ी, डॉग स्ट्रिंग की जरूरत क्या पड़ी भाई, जब LLM के पास जाएगा तो टूल की डेफिनेशन जाएगी, उसको बताया जाएगा भाई ये टूल इस काम के लिए, सिंपल है यार, क्यों करना। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले से छोड़ दो, ठीक है, क्लियर है। मैंने यहाँ पर लिखा मॉडल सेटिंग्स, ठीक है। अब इसमें मिल जाएगी एक क्लास, क्या जाएगी, क्लास, उसकी एक प्रॉपर्टी है। यहाँ देखो कितनी सारी प्रॉपर्टी आ गई, टेम्परेचर आ गया, टॉपी आ गया, प्रेजेंस पेनल्टी, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, पैरेलल टूल कॉल, मैक्स टोकन, सारी चीजें आ गई, आया ना। हमें क्या चाहिए, टूल चॉइस। टूल चॉइस को मैं करता हूँ ऑटो, क्या करता हूँ, तो देखो यहाँ कितनी चीज़ आ रही है। अगर मैं ऐसे ऐसे करता हूँ ना, क्या क्या चीज़ आ रही है मेरे पास, एक आ रहा है ऑटो, ऑटो रुक जाओ, ऑटो नन रिक्वायर्ड, पहले देखते हैं ऑटो, ठीक है। ऑटो में देखते हैं क्या होता है, ऑटो में वो रिक्शा ऑटो बोल दो। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसे देखूं, हाय हाउ आर यू, तो क्या ये एजेंट टूल कॉल करेगा, कितने लोग कह रहे हैं करेगा, एक मिनट, मैंने यहाँ पर एक मिनट टूल के अंदर मैंने लिख दिया, एक प्रिंट करवा दिया। अगर टूल चलेगा तो मतलब ये प्रिंट जरूर चलेगा। अब बात आ रही है हेलो हाय हाउ आर यू मैंने लिखा, इसमें एजेंट को टूल की जरूरत है, हाँ या ना, हाँ या ना, तो क्या टूल कॉल करेगा,
एजेंट स्मार्ट है ना, अगर फिर भी वो कर रहा है तो फिर वो एजेंट बावला हो गया, फिर तो हमें देखना पड़ेगा ना क्यों कर रहा है। लेकिन एलएलएम हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, तो भरोसा क्यों कर रहे हैं कि भाई समझदार है ये। यूवी रन एजेंट मॉडल सेटिंग डॉट पी वाई, चलाओ देखते हैं क्या करें। ओपन एपीआई की अभी लगा देते हैं स्टूडेंट। आई एम जस्ट अ प्रोग्राम सो आई डोंट हैव पीस, ठीक है बता दिया इसने। लेकिन इसने टूल को कॉल किया हाँ या ना, नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टूल चॉइस क्या है, ऑटो है, कि एलएलएम को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एलएलएम टूल कॉल करेगा वरना नहीं करेगा। क्लियर है हाँ या ना। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है ऑटो। क्या होती है? ऑटो। अब मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ रिक्वायर्ड कर दो। क्या कर दो? रिक्वायर्ड। क्या करो? रिक्वायर्ड करो। अब मुझे बताओ ये टूल कॉल करेगा नहीं करेगा? समझदार होगा, यही समझदारी एग्जाम में दिखाना। तो एग्जाम के बाद अगर मैंने किसी सुना कि हमारे जो टीचर थे उन्होंने हमें सही नहीं पढ़ाया, क्या ही कर सकते हैं। इसने क्या किया? आई एम डूइंग वेल थैंक यू, हाउ अबाउट यू, बाय द वेदर इन न्यूयॉर्क इज सनी टुडे। मतलब इसने टूल कॉल कर लिया। मेरा सवाल क्या था? हाय हाउ आर यू। उसमें मैंने वेदर को पूछा फिर भी एक कह रहा है। क्यों? क्योंकि इसने टूल कॉल किया था। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसे ओवरराइड कर दें, टूल की चॉइस को, मॉडल की सेटिंग को ओवरराइड कर दें कि भाई आप टूल कॉल करोगे चाहे कुछ भी हो, आप टूल कॉल करोगे तो वो करेगा। सिंपल। इसके बाद आता है नन। क्या आता है? नन। ये याद रहे, ये नन स्ट्रिंग के अंदर स्मॉल केस के अंदर, ये ऐसे नन नहीं है, ठीक है। ये नन एक वैल्यू है। क्या है? वैल्यू। अब मैंने लिखा व्हाट इज द वेदर इन कराची। अब इसे टूल कॉल करना चाहिए नहीं, हाँ या ना? नहीं। एक बात बोल रहा हूँ, अभी टूल चॉइस को छोड़ो। नॉर्मली अगर मैं एजेंट से पूछ रहा हूँ कि उसके पास वेदर का डेटा क्या है और उसके पास टूल अवेलेबल है, उसे टूल कॉल करना चाहिए हाँ। लेकिन मैंने टूल चॉइस क्या दी है, वो टूल कॉल करेगा। देखते हैं। अभी कराची में मौसम सही, 1 महीने से बारिश नहीं। इसने टूल कॉल किया, जवाब इसने क्या दिया कि मैं लेकर आऊंगा, लेकिन टूल कॉल नहीं किया। क्या इसने टूल कॉल? क्यों नहीं किया? नन था। टूल चॉइस क्या थी? नन थी। सिमिलरली एक और चीज वेदर का हो गया। मैं एक काम करता हूँ, ऐड नंबर्स। क्या? ऐड नंबर्स। और मैं यहाँ पर करता हूँ नंबर नम2 इंटीजर। अभी फिलहाल सबको हटा दो। क्या जी? एक मिनट। और मैंने यहाँ पर रिटर्न करवा दिया num1 प्लस num2। कोई मसला? कितने टूल मेरे पास हैं? कितने टूल हैं? कितने टूल हैं? 2। कितने? 2 है। सही है, कोई मसले वाली बात? अगर मेरा वेदर वाला इस्तेमाल होगा टूल तो वेदर प्रिंट होगा, हाँ या ना? और अगर मेरा नंबर वाला इस्तेमाल होगा तो नंबर प्रिंट होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर मैं करता हूँ रिक्वायर्ड। क्या करता हूँ? रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड। और अब मेरा टूल कॉल होगा, यस हाँ या ना? यस। कौन सा? पता नहीं। दोनों होंगे। कितने लोग कह रहे दोनों होंगे? कितने लोग कह रहे हैं एक होगा? कितने लोग कह रहे हैं एक भी नहीं होगा? लेट्स सी। ये लेडी क्या हुआ? क्या हुआ? एक हुआ। एक हुआ। ठीक है, दोनों हो सकता है। रिक्वायर्ड का मतलब ये है, रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि आपको टूल कॉल करना है। उसने टूल कॉल कर दिया, उसको वेदर के क्या, उसमें थोड़ी सारे टूल कॉल करने हैं। वो तो उस पर है कि वो करे या ना करे, लेकिन रिक्वायर्ड का मतलब समझें। रिक्वायर्ड का मतलब इतना है कि चाहे कुछ भी हो, आपने टूल कॉल करना है। आपने टूल कॉल करना है। हो सकता है वो दो टूल कॉल करे। हेलमेट दे खरीद। हाँ, फ्रॉम, यही तो बात है सारी। पूछा क्या है मैंने? हाँ, क्या वाटर सिस्टम में रेलिंग के ऊपर जो भी थे, मैंने क्या पूछा कि मैंने रिक्वायर्ड दिया है तो टूल कॉल होगा। ठीक है, उसने दोनों कॉल नहीं किया, अगर वो चाहे दोनों कॉल कर सकता था। ठीक है, रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि आपने टूल कॉल करना है। रिक्वायर्ड का मतलब क्या है? टूल कॉल। अब वो चाहे एक करे दो करे, दो का पूछेंगे दोनों कर देगा, एक का पूछेंगे तो एक कर एक करेगा। क्लियर है? ये अब बात ये आती है एक और जी। चल सब पहले टूल कॉलिंग तो करता है, लेकिन जरूरत भी तो पड़नी चाहिए ना आपको। जब मैंने नंबर का बात पूछी, नंबर पे जब मैंने पूछी नहीं तो वो पागल थोड़ी कि टूल कॉल करेगा नंबर पे। रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि चाहे कुछ भी आपने टूल कॉल करना है, सारे टूल का नहीं बोला उसने। सारे टूल कॉलिंग जब होती है जब आप दोस्त, अगर मैं यहाँ पर लिखता, अब देखो एक मिनट, एंड सम 2 + 2, अब बताओ कितने टूल कॉल होंगे? दो। एक इसका भी होगा था। देखा, दोनों साथ आए एक साथ, ये होती है पहले टूल कॉल। ठीक है, अब बात आती है, रुक जाओ यहाँ पर, मैंने ऐसे कर दिया दोबारा चेंज। एक मिनट, अभी तक हमने कितनी टूल चॉइस देखी? 3 देखी ना? ऑटो, रिक्वायर्ड, नन, एक चौथी भी है। टाइप नहीं है वो, मतलब, लेकिन एक और चीज भी है। अभी तक मैंने सवाल पूछा वेदर का, पूछा किससे पूछा? वेदर का। ये टूल कौन सा कॉल कर रहा है? वेदर का, तो रिक्वायर्ड। मैं अगर ये करूं कि ये ऐड नंबर यहाँ रिक्वायर्ड की जगह लिख दूं, पहले रिक्वायर्ड था, यस सर। अब मैंने ये ऐड नंबर टूल है इसका नाम लिख दिया। यस सर। अब ये कौन सा टूल कॉल करेगा? बावला है सर। कितने लोग कह रहे हैं कि वेदर का टूल कॉल करेगा? मैंने क्वेश्चन बदल किया है, कोई भी हैंड लेते हो भाई। देखो, यहाँ मैंने टूल चॉइस के अंदर मेरा ऐड नंबर वाला टूल है उसका नाम दे दिया। ठीक है, और यहाँ मैंने क्वेश्चन किया है वेदर का। तो जो मेरा टूल कॉल होगा वो नंबर वाला होगा या वेदर वाला होगा? वेदर वाला। कितने लोग कह रहे हैं नंबर वाला? कितने लोग कह रहे हैं वेदर वाला? अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं कॉल ही नहीं होगा? ये बावला। हमने 3 पढ़े थे। कितनी आ रही थी टाइप? कितनी आ रही थी? कौन कौन सी? ऑटो, नन, रिक्वायर्ड। चौथी कहाँ से? आपने डाली सर। ये चलेगा? पहले इतना बताओ, नहीं चलेगा। कितने लोग कह रहे हैं चलेगा ही नहीं? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, एक मिनट, मैंने यहाँ पर जब देखा कितनी टाइप आ रही है मेरे पास? 3, ऑटो, नन, रिक्वायर्ड, ऐसे ही है? यस हाँ या ना? यस। अब मैंने इसमें लिख दिया ऐड नंबर्स, जो कि मेरा एक टूल है, उसका नाम लिख दिया मैंने टूल चॉइस में, लेकिन मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वेदर का कर रहा हूँ। यस सर। तो यहाँ पर कौन सा टूल कॉल होगा? वेदर का। कितने लोग कह रहे हैं वेदर का टूल कॉल होगा? एंट्रेस करें, क्वेश्चन वेदर का है। कितने लोग कहेंगे वेदर का टूल कॉल हो रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं नंबर वाला टूल कॉल होगा? ज़्यादा है। कितने लोग कह रहे हैं एरर आएगा?
कितने लोग कह रहे टूल ही कॉल नहीं होगा? क्या ये ऐड नंबर वाले ज्यादा हैं? कितने लेते ऐड नंबर वाला? जरा एंट्री करो जरा। और कितने लोग थे टूल कॉल नहीं होगा उनके वाले? टूल कॉल नहीं वाले कितने? कितना कोड देखोगे भाई? सिंपल बात है भाई। टूल चॉइस से मैंने नाम दिया है ऐड नंबर का। सवाल कर रहा हूं बजर का, क्या टूल कॉल होना चाहिए? कितने लोग कह रहे नहीं होगा? कितने लोग कह रहे होगा? कौन सा वाला? ऐड नंबर वाला। चलो देखते हैं। क्या हुआ? दोनों कॉल हो गए। कैमरा कहाँ लगा हुआ है? सब है दिखा भाई। देखो टूल चॉइस के अंदर एक और चीज भी है, ठीक है? हम ना सिर्फ यहाँ पर रिक्वायर्ड, बल्कि अगर आपको कोई ऐसा टूल कॉल करवाना है तो आप उसका नाम भी दे सकते हैं। तो एक तो हमारा तो बजर वाला आ गया, ठीक है? एक तो बजर का उसने टूल कॉल कर लिया। इससे पहले हमारे पास टूल चॉइस में था कि नंबर का टूल भी आपने कॉल करना, नंबर का टूल भी आपने कॉल करना, तो इसने दोनों कर दिया। हो सकता है ना करता एक को, लेकिन वेदर का टूल वो कॉल करे ना करे, वेदर का टूल कॉल करे ना करे, नंबर वाला जरूर करेगा। लेकिन क्योंकि हमने वेदर को पूछा है तो वो इंटेलिजेंट है, वेदर का भी करेगा। पहले नंबर करेगा फिर। लेकिन एक चीज ध्यान में रहे, यहाँ मुझे एक चीज बताएंगे, ये टूल कॉलिंग हो रही है, ये सीक्वेंशियल हो रही है या पैरेलल हो रही है? पैरेलल हो रही है सर। एक मिनट, अब जरा 3 मिनट बल्कि रुक जाओ, 1 मिनट सब्र करो यार। हमारे पास टेस्टिंग होती है ना? ओए हो जीबीटी 5 सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो। हर बार हलवा थोड़ी चलता है, कभी कभी कंफ्यूज भी करना चाहिए। क्या हुआ भाई? कहाँ गया ब्लॉग? हाँ जी, सबसे पहले आते हैं कुछ देर पहले वाले पे, जहाँ पर हमारे पास देखते हैं कि कितने टूल कॉल हो रहे हैं। अब देखें यहाँ पर जरा, एक मिनट, ये सिंपल वाला पहले वाला फ्लो है। जब मैंने आपको बताया था कि पैरेलल टूल कॉल हो रही है, क्या हो रही है? पैरेलल टूल कॉल। सबसे पहले वेदर एजेंट आया ना? इसके पास 2 एजेंट, कितने? 2 एजेंट है। इसने दोनों एजेंट को एक साथ कॉल कर। देखो यहाँ पर कितने एजेंट है? और सॉरी कितने टूल है? 2 टूल, एक है गेट बजर का, एक ऐड नंबर का। इसने पहले दोनों को कॉल कर लिया था, क्योंकि हमारे पास जो सवाल हमने पूछा था कि नंबर भी करो और वेदर भी ले आओ, तो उसने दोनों को पहले कॉल कर लिया था। क्लियर है? हमारी अब रिसेंट वाला सिनेरियो, उसमें मैंने क्या किया कि हमने यहाँ पर, एक मिनट, मैं जरा इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इसको दोबारा रखा कि नया वाला दिया, ताकि हम देखते हैं यहाँ पर हो क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब जरा गौर से देखना। पहले जब मैंने रिक्वायर्ड किया था और मैंने वेदर और नंबर दोनों का पूछा था, तो क्या हो रहा था? दोनों एक साथ कॉल हो रहे, पहले टूल कॉल। यहाँ क्या हुआ है? सबसे पहले मेरे पास एजेंट आया, उससे मैंने टूल चॉइस क्या दी थी? 2 ऐड नंबर। तो सबसे पहले इसने जो कॉल किया वो ऐड नंबर से कॉल किया। किसको कॉल किया? ऐड नंबर से। अब हमें पता है कि जब टूल कॉल हो जाता है तो दोबारा एलएलएम के पास जाता है, आया ना? वो गया एलएलएम के पास, उसने उसे नंबर दे दिया आउटपुट।
अब वो कह रहे नंबर आउटपुट आपने मुझे दे दिया, लेकिन मुझसे पूछा जा रहा है वो क्या है, वेदर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, वेदर पूछा जा रहा है। तो फिर उसने क्या किया, जब दूसरी टर्न आई तो उसने फिर वेदर का टूल को कॉल कर लिया। अब बात यहाँ ये समझ आया पहले इतना, पहले एक बार टूल कॉल हुआ, हमने गेट वेदर का टूल को ऐड नंबर का टूल कॉल कर दिया था, ठीक है, क्लियर हुआ, उसने टूल कॉल कर दिया, आउटपुट ला के दे दिया। दूसरी बार आया तो उसने देखा नंबर मेरे पास आउटपुट है, मुझे तो वेदर चाहिए, तब उसने वेदर का टूल कॉल किया। तो यहाँ पर सिक्वेंशियल हुआ था, पहले एक बार टूल कॉल हुआ, एजेंट के पास गया, फिर दोबारा टूल कॉल हुआ, फिर एजेंट के पास गया, फिर हमें फाइनल रिस्पॉन्स मिला। यहाँ तक समझ आया पहले कैसे दो टूल कॉल होते। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर, सवाल यह है कि फ्लो हमारा चला, सबसे पहले यहाँ पर आके फर्स्ट टाइम ये एजेंट कॉल हो गया, क्या हो गया, कॉल हो गया, और इसकी टूल चॉइस क्या थी, ऐड नंबर, इसने नंबर कॉल कर दिया, हाँ या ना, ठीक है। सेकंड टाइम जब इसने टूल कॉल कर दिया और जब सेकंड टाइम यहाँ पर एजेंट के पास आया, तब इसकी टूल चॉइस क्या ऐड नंबर नहीं थी, तो वरना तब भी वो ऐड नंबर करता। अगर उसने ऐड नंबर नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि जब सेकंड टाइम आया तो उसकी ये टूल चॉइस रिसेट हो चुकी थी, क्या हो चुकी थी, रीसेट हो चुकी थी। क्लियर समझ आई है। अब कैसे होती है ये हमारे पास, ये नेक्स्ट क्लास देखेंगे, लेकिन यहाँ बता दूं, जैसे हमारे पास मॉडल सेटिंग्स है पैरामीटर, इसी तरीके से एक और पैरामीटर हमारे पास रीसेट टूल चॉइस। ये क्या करता है कि चाहे आपने टूल चॉइस कुछ भी लिखी हो, जैसे ही आपके एजेंट का एक टर्न मतलब एक बार वो चल जाता है, इस प्रॉपर्टी इस पैरामीटर के जरिए वो आपकी एजेंट की टूल चॉइस को ऑटो कर देता है, क्या कर देता है, रिसेट करता है ऑटो। तो एक बार जब ये चला तो इसकी टूल चॉइस थी